नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरु जी यूट्यूब चैनल पर। मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं, लेकिन अब अंतिम समय है बिहार सीजीएल के लिए। बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो सीजीएल का एग्ज़ाम है आपका स्नातक स्तरीय पीटी में बहुत कम समय बचा है। तो अब यहाँ पर आपको चैनल पर 2 सेट डेली देखने को मिलेगी या 1 सेट तो परमानेंट मिलेगी। इसमें आपको फ़ायदा क्या होगा, और की तरह यहाँ पर आपको केवल जीके जीएस या फिर रीजनिंग की सेट नहीं कराई जाएगी। यहाँ फुल लेंथ टेस्ट होगा जो आपका 150 क्वेश्चन का होता है, और इसमें आपको कमेंट करके बताइएगा कि 150 में कितना आपका मार्क्स आ पा रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट करेंगे 150 का 150 क्वेश्चन। आइए देखते हैं, इसके बिना समय को गवाए हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन कर रहा है आपका कि कुंवर सिंह के विरुद्ध आरा में अंग्रेजी फौज का नेतृत्व करने वाला पहला सेना नायक इनमें से कौन था। ठीक है, तो आंसर की बात करेंगे तो आपका कैप्टन डनवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पहला सेना नायक क्यों शब्द की यूज़ किया है, क्योंकि इसके बाद और 2 सेना नायक आए थे। एक था विलियम टेलर, ठीक है, नाम याद रखिएगा, एक था विलियम टेलर और एक का नाम था आपका विसेंट आयर। ठीक है, तो विसेंट आयर और विलियम टेलर में आपका ये बाद में नेतृत्व हुआ था। ये कब आए थे दोनों, तो ये आपका जब कुंवर सिंह के बाद इनके भाई ने नेतृत्व संभाला था विद्रोह का, तो उस समय अमर सिंह थे। इनके भाई पूछता है कभी कभी कौन, आपका अमर सिंह थे। इनका नेतृत्व करने के बाद ये टेलर और आयर आया था और पूर्ण रूप से इस विद्रोह को दबाया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो कह रहा है बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ठीक है, तो सबसे कम जिला आपका सहरसा है। सहरसा के बाद नंबर आता है आपका 2 नंबर पे सबसे कम, नीचे मधेपुरा और उसके बाद पूर्णिया का। ठीक है, तीसरे नंबर पर। और सबसे साक्षर में आपका बात कर ले तो आपका रोहतास सबसे आगे है, और दूसरे स्थान पर आपका मुंगेर, तीसरे पे पटना का नंबर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। कह रहा है बिहार का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 103 कहाँ से कहाँ तक आपका अवस्थित है। तो 103 जो है वो कहलाता है हाजीपुर से मुसीर धरारी तक। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आपका पटना टू डोभी जो है वो आपका 83 है। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 83 आपका पटना से डोभी होता है। छपरा से गोपालगंज की बात करें तो ये है आपका छपरा सिवान, और छपरा सिवान से होते हुए गोपालगंज जाता है, वो है 85। और दरभंगा से जयपुर जो जाती है उसको ओंसी होते हुए उसका है 105। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 105 है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। कर यह एक गर्म जल धारा है। तो इसमें जो गल्फ स्ट्रीम है वो आपका एक गर्म जल धारा है, जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, अटलांटिक महासागर में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। ठीक है, तो ये पटना के प्रसिद्ध माना गया है। बिहार के स्पेशल एग्जामों के लिए प्रभावती देवी का नाम याद रखिएगा। यह एक स्वतंत्रता सेनानी थी। जो आपके पत्नी किसकी थी ये भी याद रखने की चीज़ है। तो ये आपका जयप्रकाश नारायण जो आपके विद्रोही थे, स्वतंत्रता सेनानी, एक तरह से जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी ये। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो कह रहे हैं कि बिहार के पक्षी विहार में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसमें देखते हैं हमारा, तो नागी पक्षी विहार जमुई में है। गोगीबिल पक्षी विहार ये आपका भी सही है, कटिहार में है। आपका कांवर पक्षी विहार अभी हाल फिलहाल चर्चा में रहा है आपका, ये जो है आपका कांवर पक्षी विहार छपरा में नहीं बल्कि यह बेगूसराय में है। एक ही जो है ये बहुत बार पूछता है आपका, तो ये कांवर जो है आपका पॉपुलर है। कांवर पक्षी विहार कहाँ है, बेगूसराय में। कुशेश्वर पक्षी विहार आपका दरभंगा, एक तो आंसर मिल ही गया, इसका आंसर ले लेते हैं सी, कुशेश्वर पक्षी विहार कहाँ है, दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो करा भारत छोड़ो संकल्प को मंजूरी देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक को किस अधिवेशन में कौन सा अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। तो ये था आपका बॉम्बे अधिवेशन। ठीक है, जो आपका कब हुआ, इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, कब, 1942 में। आगे देखिए कर रहा है लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये सबसे पहले आपका 1984 में इस्टेब्लिश किया गया था लता मंगेशकर सम्मान। एक तो ईस्वी याद रखना है और दूसरा आपका राज्य याद रखना है। तो ये राज्य आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहे हैं लोकतंत्र उस राजनीतिक व्यवस्था का घोतक है जिसमें क्या होती है। तो इसमें आपका व्यक्तिगत सत्ता का अभाव होता है, कोई खास व्यक्ति इस सत्ता में नहीं रह सकता है, सही बात है। संवैधानिक सरकार यहाँ पर चलती है, सही है। विधि का शासन है यहाँ पर, कानून सबसे बड़ा है यहाँ। तो ये आपका डी भी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
योजना आवास की अवधि का संबंध कब से कब, तो योजना आवास आपको पता होगा ये 1966 से 69 तक रहा था, ठीक है। इस बीच में आपका कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं आया था। तो यहाँ पर कब हुआ था, एक चीज़ याद रखिएगा, 1966 में कौन समाप्त हुआ था, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हुआ था तीसरी पंचवर्षीय योजना, ये समाप्त हुई थी। उसके बाद से आपका पंचवर्षीय नहीं आया, जो गैप रहा 66 से 69 तक। उसके बाद ये आगे बढ़ के अगले अवधि में आया था पंचवर्षीय योजना, तो इसी अवधि को माना जाता है योजना अवकाश। अगला क्वेश्चन देखिए, मिट्टी से ईंट बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये जो है द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र उस क्षेत्र को कहते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र का उपयोग करके बनाता है। जैसे कि आपका द्वितीय क्षेत्र में हो जाएगा निर्माण, विनिर्माण, गैस, जल, विद्युत आपूर्ति, ये सब द्वितीयक क्षेत्र हो गए। प्राथमिक क्षेत्र उसको कहते हैं जो आपका प्राकृतिक का दोहन करके अपना कोई भी निर्माण करता है वस्तु, उसको कहा जाता है प्राथमिक क्षेत्र। जैसे कि मान लीजिए कृषि हो गया, आपका डेयरी हो गया, मछली पालन हो गया, ये सब पूर्णतः क्या है, आपका प्राकृतिक है। और उसी का द्वितीयक हो गया, जैसे कि मिट्टी से अब ईंट बना रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, मिट्टी तो प्राकृतिक का, उसका फिर हम लोग यूज़ कर रहे हैं लाके, तो दूसरे आपका द्वितीयक क्षेत्र में हो जाएगा, ठीक है। और तृतीयक क्षेत्र जो है, जो आपका सेवा का क्षेत्र है, उसको तृतीयक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर रहा है कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा क्रम सही है। तो देखिए सबसे छोटा जो होता है वो होता है आपका ग्राम सभा, ग्राम से थोड़ा सा बड़ा होता है पंचायत, और पंचायत से बड़ा होता है जिला। उस तरह से आपका 3-1-2 ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कर रहा है आपका, देखिए सेट 1 का 13 नंबर क्वेश्चन है आपका। अगर पीडीएफ चाहिए कमेंट कीजिए, आपको वो मिल जाएगी। अगला देखिए भारतीय संविधान का, आइए देखते हैं भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध करता है। तो यह है अनुच्छेद 15, ठीक है, अनुच्छेद 15 में है। अगला है किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का विभाजन, जिसे सूरत अधिवेशन के या सूरत विभाजन जो आपका स्प्लिट हुआ था 2 पार्ट्स में, नरम दल और गरम दल, करा है कि यह किस वर्ष में हुआ था। तो ये तो पॉपुलर क्वेश्चन है, 1907 में आपका हुआ था, ठीक है, जिसमें आपका नरम दल और गरम दल बटा था। अगला देखिए करा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसका है, तो जवाहरलाल नेहरू ने यह वक्तव्य कहा था, ठीक है। ये कथन किसका है आपका, जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। अगला देखिए, सुरक्षा पर कैबिनेट समिति ने तेजस 2.0 मेगा प्रोजेक्ट की मंजूरी दी है। यह तेजस क्या है, तो तेजस अभी जो करेंट का क्वेश्चन है आप लोगों को पता होगा, ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है आपका तेजस। अगला क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वर्षा मानचित्र, राजमार्ग मानचित्र इत्यादि जैसी विशेष जानकारियां प्रदान करने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है। तो उस तरह की जिसमें सभी चीज़ की जानकारी हो तो वो बोलते हैं विषय परक मानचित्र, ठीक है। राजनीतिक में केवल एरिया आपका डिफाइन होता है, कहाँ क्या चीज़ है, और जिसमें आपका सभी चीज़ जैसे वर्षा का हो, राजमार्ग का हो, ये सब विशेषताएं अन्य भी दिया हुआ है, तो वो आपका विषय परक कहलाता है। अगला है, नाबार्ड ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की है। उस कार्यक्रम का नाम है आपका जीवा, ठीक है। बात कर लेते हैं नाबार्ड की स्थापना का। तो नाबार्ड की स्थापना आपका 1982 में हुई थी। अगर डेट बाय डेट याद करना है तो याद कर लीजिएगा, आप लोग याद हो जाएगा, 12 जुलाई 1982 को इसकी नाबार्ड की स्थापना की गई थी। आइए देखते हैं अगला कह रहा है, सरक्रिक मुद्दा जो है भारत और किस देश के बीच का एक मुद्दा है। बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, सरक्रिक रेखा आपका, या सरक्रिक मुद्दा भी, कहीं रेखा भी देखने को मिलता है। तो ये कहाँ है आपका, भारत और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आता है किन देशों के बीच है, तो भारत और पाकिस्तान हो जाएगा, ठीक है। जो सरक्रिक रेखा कहाँ का विवाद है, तो जो कच्छ के रण में है वहाँ आपका ये कच्छ का रण वाला क्षेत्र में आपका सरक्रिक रेखा पर विवाद चलती है। अगला देखिए, मन्नार की खाड़ी भारत को अपने किस पड़ोसी देश से अलग करती है। मन्नार की खाड़ी किसको किसको अलग करती है, तो भारत और श्रीलंका को, ठीक है, भारत और श्रीलंका को हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है आपका कि सरकार न्यूनतम समर्थन कीमत की घोषणा
कब करती है, ठीक है। किसी भी फसल की जो होती है वो कहाँ होता है, तो ये जो होती है पहले ही तय कर दी जाती है, मतलब फसल बुआई के पहले ही तय कर दी जाती है, ठीक है, कि इतना न्यूनतम होगा और उससे अधिक में लिया जा सकता है, लेकिन इससे कम में न्यूनतम, उससे न्यूनतम नहीं होगी। तो ये आपका निर्णय हो जाता है फसलों की बुआई के पहले ही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कपास की खेती किस आर्थिक गतिविधि के क्षेत्र के अंतर्गत आती है। तो देखिए ये कपास की खेती करना, खेती कृषि किसका है, आपका प्राथमिक क्षेत्र का, हमने अभी पीछे बात किया था, ये आपका हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अगला देखिए कह रहा है कि किस प्रकार की सरकार को अपने निर्णय एवं उठाव के कदमों के आधार पर लोगों को बताना होगा, ठीक है। तो ये लोकतांत्रिक जो हमारी प्रणाली है इसी के अंतर्गत ऐसा प्रावधान है कि सरकार जो कुछ भी करेगी वो निर्णय वो लोगों को बताना होता है, ठीक है। आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आधार कार्ड से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। आधार कार्ड से मतदाता पहचान पत्र को अगर जोड़ना है तो हम लोग फॉर्म 6B को अप्लाई करते हैं। और फॉर्म 6 आपका और भी पॉपुलर है, जो नया वोटर कार्ड बनवाते हैं उसमें आपका फॉर्म 6 होता है, और फॉर्म 8 जो है वो संशोधन के लिए यूज़ किया जाता है। अगर कुछ गलती हो गई उस मतदाता सूची में तो उसका आप सुधार कर पाएंगे। अगला देखिए है कि अंग्रेजों द्वारा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिससे सरकार की आलोचना करने वालों को चुप कराया जाता था, ठीक है। तो ये है आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो आया था, जो कब आया था, तो लॉर्ड लिटन के समय, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। और लिटन के बाद आया था रिपन, जो आपको ये कब रद्द कर दिया गया था, 1882 में आकर लॉर्ड लिटन ने चालू किया और रिपन ने इसको आकर समाप्त कर दिया था, ठीक है। चलिए और आया था कब, अगर आपके मन में सवाल है, अगर नहीं किसी को पता है तो याद रखिएगा, 4 साल पहले 1878, ठीक। आगे बढ़ते हैं तो कह रहे हैं कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश पहले पूर्वी पाकिस्तान था। तो ये पूरब में ऐसे ही नाम आपका आ रहा है, तो पूरब में कौन सा है आपका, मुस्लिम प्रधान देश बांग्लादेश हो जाएगी। अगला देखिए कर रहा है ईरान की मुद्रा क्या है। देखिए इस BSSC का जो भी क्वेश्चन आपका आएगा उसमें राज्य और राजधानी और मुद्रा, इसमें राज्य राजधानी और मुद्रा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपका जरूर आएगी, ठीक है। तो जितनी भी है देशों का और मुद्राएं, ये सब चीज़ आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए ईरान की मुद्रा क्या हो जाएगी, आपका रियाल, ठीक है। ईरान का एक और पॉपुलर क्वेश्चन पूछता है आपका यहाँ के संसद का नाम, जिसका नाम है मजलिस, ठीक है। ईरान के संसद को मजलिस बोला जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करेगी भौम जल स्तर के नीचे पाए जाने वाला जल क्या कहलाता है। उसको भूजल बोलेंगे हम लोग, जो जल आपका स्तर के नीचे उसको भूजल। करे किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो जो आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसको हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन आपका है कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है। तो अक्षांश और देशांतर होता है। जैसे मान लीजिए अगर ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी हो गई आपकी, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये पृथ्वी हो गई, और इस तरह की जो रेखाएं गुजरती है ये आपका हो गया विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। इसके जो समानांतर रेखाएं खींची जाती है कौन सी रेखाएं होती है, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। और देशांतर जो इधर से ध्रुव तक खींची जाती है लंबवत, वो होता है आपका देशांतर रेखा। तो अक्षांश जो है वो आपका इसको बोलते हैं क्या, कह रहा है कि सभी समानांतर वृत्तों को क्या बोलते हैं हम लोग, अक्षांश बोलते हैं, ठीक है। और 1 डिग्री अक्षांश का अगर दूरी का बात करें तो 111.32 या 23 होता है अप्रॉक्सिमेटली, तो 111 किलोमीटर ही लेना है, ठीक है। 111 किलोमीटर रखी गई है 1 डिग्री का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि रजिया सुल्तान किस शासक की पुत्री थी। तो ये इल्तुतमिश की थी, आपका शमसुद्दीन इल्तुतमिश, आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं 1236 में इन्होंने आपका क्या किया था, रजिया सुल्तान जो है यहाँ पर 1236 में बैठी थी गद्दी पर, और ज़्यादा दिन नहीं आपका 1240 में ही इसकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कह रहा है कि माई कंट्री माई लाइफ के लेखक। एक चीज़ और है इसमें, आपको इस एग्ज़ाम में एक राइटर का नाम श्योर पूछता है। तो जितने भी पीछे का आपका पॉपुलर बुक है जो पूछी गई है एग्जामों में,
उसी का पुस्तक का लेखक याद कर लेंगे आप लोग, एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ के लेखक कौन है? तो ये आपका लाल कृष्ण अडवाणी, एल के अडवाणी हो जाएंगे। अगला है 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष कौन थे, जब भारतीय लोगों के लक्ष्य के रूप में स्वराज को अपनाया गया था, ठीक है। तो इस समय दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है। स्वराज शब्द का पूछता है कि पहला बार उपयोग किसने किया था, तो यहाँ दो चीज़ याद रखेंगे। अगर किसी भाषण की बात करें उसमें तो आपका दादा भाई नौरोजी, और अगर सबसे पहले शब्द का उपयोग की बात करें तो आपका सरस्वती दयाराम सरस्वती हो जाते हैं। तो यहाँ से दोनों आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि क्या है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है कि हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये 2023 में आपका प्रस्तावित है चंद्रयान 3 जाने का। अगला क्वेश्चन है, ये कर रहे हैं निम्नलिखित नदियों में से शिप्रा नदी किस नदी से मिलती है? तो शिप्रा आपका चंबल का हो जाएगा, चंबल की सहायक हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसे और पूछता है कि उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो शिप्रा के किनारे ही उज्जैन है शहर आपका स्थित, ठीक है। उज्जैन जो है वो आपका शिप्रा नदी के किनारे अवस्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कर है कि किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में महिलाओं की 50 किलोग्राम मुक्केबाजी वर्ग में आपका स्वर्ण पदक जीता है? तो नाम याद रखेंगे, निखत जरीन, ठीक है। 50 किलोग्राम मुक्केबाजी में आपका हो जाएगा निखत जरीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर है बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 90 की उपधारा अर्थात 90 सेक्शन 1 के अधीन कौन सी संस्था की स्थापना की गई है? तो इसमें आपका ग्राम कचहरी याद रखेंगे। 90 की उपधारा 1 में क्या है? ग्राम कचहरी है। आइए आपका सुमेलित करना है, इसमें कौन सा आपका सही है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है पन्नालाल घोष बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। फिर आपका पालधार रघु जो है ये मृदंग के लिए हैं। लतीफ़ खां पॉपुलर हैं आपके तबला के लिए, और एस बालचंद जो हैं वो आपके हैं बीणा के लिए। तो यहाँ से मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1, ऑप्शन डी जो है वो आपकी सही हो जाएगी, ठीक है। बहुत बार ये सब क्वेश्चन पूछता है, एक बार फिर से याद कर लेंगे। पन्नालाल घोष बांसुरी के हैं, ठीक है। पालधर रघु जो हैं ये आपके मृदंग के हो जाएंगे, और लतीफ़ खां तबला के हैं, लतीफ़ खां तबला, और एस बालचंद जो हैं वो बीणा के हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? तो ये आपका 4 जनवरी 1948 को, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। म्यांमार आपका 4 जनवरी 1948 को हुई। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बिहार राज्य द्वारा चलाए जा रहे मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है आपका कि राज्य के सभी आय वर्ग के वृद्धजन इसमें शामिल किए गए हैं, बिल्कुल सही है आपका। कह रहा है कि यह उसी वृद्धजन को दे है जिसकी आयु 60 वर्ष से अधिक है। कह रहा है इस योजना में 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के वृद्धजन को 400 रुपये मासिक पेंशन दिए जाएंगे। ये गलत है आपका, ठीक है। इसमें 400 नहीं, राशि हो गई आपकी 500 राशि है, तो यही आपका गलत है। और इसमें कुल 29 लाख वृद्धजन शामिल किए गए हैं, ठीक है, शामिल हैं। अगला कह रहा है कि शेर शाह के पिता जो थे हसन खां कहाँ के जागीरदार थे, ठीक है। ये सासाराम में थे, और शेर शाह का मकबरा वैसे आपको पता भी होगा सासाराम में ही है। दोनों क्वेश्चन आपका सेम रहता है। आइए करें, भारत में किस रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्मों की संख्या की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा है आपका हावड़ा में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, जब रेल की बात आ रही है तो यहाँ हम लोग बात कर लेते हैं कि सबसे स्थापना कब हुआ था। पहले स्थापना की बात कर लेते हैं। तो रेलवे भर्ती बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? रेलवे बोर्ड की अपना भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुआ था। और बात कर लेते हैं कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है। तो लंबा प्लेटफॉर्म यहाँ देखिएगा, ये जो है सबसे अधिक संख्या में अगर पूछेगा तो ये तो हावड़ा हो गया आपको, ठीक। और सबसे जो लंबा पूछेगा तो वो अब चला जाएगा कहाँ? हुबली, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ है? हुबली जंक्शन रेलवे स्टेशन में आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि पहली भारतीय मूक फिल्म कौन सी थी? तो यहाँ 2-3 क्वेश्चन बहुत अच्छे से जिक्र कर लेंगे, क्योंकि यहाँ हम लोगों को बहुत इससे क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो पहली देखिए,
मुख फिल्म कौन सी थी? तो मुख फिल्म जो थी वो आपका राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आलम आरा में है। ठीक है, तो आलम आरा जो था वो आपका पहली बोलती फिल्म थी। ठीक है, पहला बोलती फिल्म थी जो कब आया था? आपका 1931 में आलम आरा आया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आलम आरा के बाद एक सीरियल का क्वेश्चन पूछता है कि पहला जो है वो प्रायोजित सीरियल कौन सा था? सबसे पहला सीरियल आपका हम लोग आया। ठीक है, हम लोग कब लॉन्च किया था? 1984 में। क्लियर है? यहाँ से 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। एक मुख फिल्म जो हम लोग राजा हरिश्चंद्र देख लिया जो 1913 में आया था, और इसी के जस्ट घुमा देंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा, बोलने वाला फिल्म आलम आरा 1931 हो जाएगी। और सीरियल देखेंगे, प्रायोजित पहला सीरियल था वो हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? ठीक है, तो देख लेते हैं आपका कॉर्बेट या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पॉपुलर है, हमेशा पूछा जाता है। तो ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड। ठीक है, ये तो आप लोगों को याद होगी। अगला देखिए है कुन्नो कह रहा है, कुन्नो राष्ट्रीय उद्यान ये पड़ जाता है आपका, ये आपका पड़ जाता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश हो गया। फिर देखिए कोइबुल लुमजाओ राष्ट्रीय उद्यान ये ही है आपका मणिपुर में, तो आपका ऑप्शन सी हो गया। एक बचा आपका सिंपलीपाल, सिंपलीपाल पड़ जाता है आपका ये उड़ीसा में। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पर्ल सिटी के नाम से जाना जाता है? बहुत पहले का रेलवे का पॉपुलर क्वेश्चन है आपका। हैदराबाद को कहा जाता है पर्ल सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे देखेंगे, एक बार थोड़ा सा जो पूछा गया है उसको एक बार रिवीजन करते हुए चलते हैं। आपका पर्ल सिटी कौन सा हो गया? हैदराबाद। उसी तरह पूर्व का वेनिस कहा जाता है कोची को, सुरमा नगरी बरेली को, महलों का शहर कोलकाता को, फिर आपका मंदिरों और घाटों की नगरी वाराणसी को बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह से राजस्थान का गौरव कौन है? चित्तौड़गढ़। और भारत का हॉलीवुड मुंबई। आगे देखेंगे तो कह रहा है भारत में जल पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? तो ये है भूपेन हजारिका पुल। ठीक है, भूपेन हजारिका पुल जो है वो सबसे लंबा पुल है, भारत का सबसे लंबा पुल है। ठीक है, ये कहाँ है? आपका लोहित नदी पर। ठीक है, लोहित नदी किसका है? ब्रह्मपुत्र का। तो ये आपका पड़ जाता है कहाँ? लोहित नदी पर, लोहित नदी पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो कह रहा है कि वह नदी जिसे भगवान शिव की पुत्री कहा जाता है। वीवीआई क्वेश्चन इसको रखिएगा, शिव की पुत्री। ठीक है, भगवान शिव की पुत्री किस नदी को बोला जाता है? नर्मदा नदी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहे हैं आपका कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो इसमें देखिए जो त्रिपुरी आपका संकट हुआ था उसी का देन है ये आपका फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इसके बारे में जिक्र हम लोग कर चुके हैं पिछला वीडियो। अगर स्वतंत्रता संग्राम नहीं देखा है तो देख लीजिएगा जाकर वीडियो सेक्शन में। आइए देखते हैं कि भारत में प्रथम आम चुनाव में आयोजित अर्थात कब, किस ईस्वी सन में आयोजित किए गए थे? तो पहला देखिए हमारा तो 1950 में लागू हो गया संविधान, और 52 में जो है 2 साल बाद आपका चुनाव हुआ था। ठीक है, तो ये आपका चुनाव हो जाएगा 52, हम लोग ले लेंगे 51-52 से चला, तो 52 आपका हर जगह ऑप्शन 52 देखने को लगभग मिलती है। ठीक है, चूँकि आपका चालू हुआ 25 अक्टूबर और चला था 21 फरवरी 1952 तक, तो हमारा चुनाव आयोजित करने का ले लेंगे लास्ट आपका 1952। अगला देखिए कर रहे हैं विक्टोरिया मेमोरियल अपना किस शहर में पाएंगे? कहाँ है आपका? बहुत बार ये तो पुराना क्वेश्चन है आपका, कलकत्ता इसका सही जवाब हो जाएगा, विक्टोरिया महल। आगे देखिए कर रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से 2 जीव प्लेटी हेलमिंथिज फाइलम से संबंधित है? ठीक है, तो देखिए आपका इसमें आ जाएगा कौन कौन सा। तो एक तो आपका है, पहले इसमें आपका जितने भी क्रीमी टाइप के आते हैं वो इसमें लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका एक एनेलिडा का है, केचुआ, जोक, नेरिस, ये सब जो है किस में आ जाएंगे? केचुआ देख रहे हैं तो ये आपका एनेलिडा का है। ठीक है, एनेलिडा में ये सब आ जाएगा। फिर उसी तरह से हम लोग देखते हैं फीता कृमि, तो ये आपका प्लेटी हेलमिथिस है। ठीक है, उसी तरह से आपका लीवर क्लूक और प्लेनेरिया, ये जो है आपका प्लेनेरिया है आपका। फिर इसमें ऑप्शन तो हम लोग का 2 और 4 ऑप्शन भी आपका सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आपका हाइड्रा जो जेलीफिश और फाइसेलिया ये भी पूछता है, ये आपका किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आपके आ जाते हैं सेलेंट्रेटा के अंतर्गत। ठीक है,
और यहाँ पर देखेंगे जोंक जो है, जोंक, केचुआ, ये सब किसका है? एनेलिडा का। ठीक है, हमने बात किया अभी एनेलिडा का। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे कह रहा है चूना पत्थर से संदूषित सामान्य नमक के जलीय मिश्रण को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से पृथक्करण विधि को अपनाया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे तो एक तो जलीय मिश्रण है, तो उसको हमको अलग करने के लिए भाई वाष्पीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तो वाष्पीकरण हो जाएगा। ठीक, तो वाष्पीकरण तो एक दिख रहा है हम लोगों को, और फिर निस्पंदन और फिर जलीय मिश्रण। सही बात है आपका, निस्पंदन पहले करेंगे क्योंकि उसको हटाना है, जितना हटा सकते हैं वो निस्पंदन के द्वारा अर्थात फिल्ट्रेशन करके हटा सकते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है उसको वेपराइज करेंगे तो शुद्ध हो जाएगी। अगला देखिए कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। ठीक है, याद रखिएगा, न्यूरॉन, स्नायु जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश आपका शब्द है न्यूरॉन। ठीक है, चलिए यहाँ हम लोग को एक दो क्वेश्चन पूछते रहता है इसमें आपका कौन कौन सा है। तो एक देखिए आपका है नेफ्रॉन। ठीक है, ये नेफ्रॉन किसका है? तो आपका किडनी ब्रिक का जो है क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। अगला देखिए चाल में, किस चाल में कह रहा है कि चालन है, चालन में माध्यम के कण जो हैं वो किस प्रकृति के करते हैं? तो इसमें केवल माध्यम के इर्द गिर्द चलते रहते हैं, मतलब यहाँ से ये यहाँ चल के जाएगा, अगला कण यहाँ जाएगा, अगला कण, मतलब कि वहीं ये जो कण है यहाँ से यहाँ तक चलते रहेगा, उसी का नाम बोलते हैं चालन। तो कह रहा है क्या कि अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, मतलब ये माध्य स्थिति के इर्द गिर्द घूमते रहेगी। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगी। अगला देखिए पुरुषों और महिलाओं में स्वर रज्जु की लंबाई क्रमशः कितनी होती है? ठीक है, तो इसका 20 mm से 20 mm जो है आपका पुरुषों का होता है, और 15 mm जो है वो आपका महिलाओं की होती है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिका में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो एक ही तरह के होगा, उसको बोलेंगे हम लोग, यहाँ क्वेश्चन फिर से समझेंगे कि एक कोशिका की दो समान अनुजात कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या बोलते हैं? तो हम लोग द्विविखंडन बोलते हैं। ठीक है, अब मुकुलन भी उसी तरह का है, तो इसमें कोशिका देखेंगे तो कह रहा है दो समान अनुजात। ठीक है, दो समान अनुजात है, तो यहाँ पर अनुजात की बात नहीं, ये तो केवल आपका सेम टू सेम टूट जाता है, जिसको हम लोग मुकुलन बोलते हैं। ठीक है, जो आपका हम लोगों ने पढ़ा होगा कि एक होता है अर्धसूत्री और एक सूत्री। ठीक है, वही है आपका, वही विभाजन से आपका ये क्वेश्चन था। अगला देखिए कि किलोग्राम में एक परमाणु द्रव्यमान इकाई मान होता है कितना? तो 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम होता है। ठीक है, एक परमाणु में कितना होता है आपका? इतना किलोग्राम पाया जाता है। ठीक है, 1.66 गुने 10 के पावर माइनस 27 किलोग्राम जो है वो पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो कह रहा है कि एक अपारदर्शी वस्तु की बड़ी छाया प्राप्त करने के लिए प्रकाश की बिंदु स्रोत कहाँ रखी होना चाहिए? ठीक है, तो ये वस्तु के देखिए हम लोग को बड़ा से बड़ा छाया बनाना है, तो जितना दूर रखेंगे उतना छोटा बनेगा, जैसे जैसे नज़दीक लाएंगे वो क्या होगा आपका, ये बिंब जो है फैलते चला जाएगा। ठीक है, तो हमको वस्तु के क्या करना होगा? नज़दीक लाना होगा, तो वस्तु के बहुत निकट लाएंगे। कह रहा है कि जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो क्या होता है? ठीक है, तो वहाँ हम लोगों को एक चढ़ते समय आदमी क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि आदमी पहाड़ पर चढ़ते समय नीचे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो वहाँ भी कारण क्या है? आपका गुरुत्व के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण कि वहाँ पर झुकना पड़ता है, या फिर जब कोई व्यक्ति पहाड़ पर चढ़ता है तो वो गुरुत्व के विरुद्ध कार्य करता है, ये बोल सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन जिसको कि हम लोग पुनः स्थापित नहीं कर सकते, जैसे ग्लास का टूट गया तो हो सकता है उसको पिघला के हम फिर से बना लें, या उसको जोड़ भी लें। प्रकाश संश्लेषण, देखिए एक बार जो अणु टूट गया तो दोबारा वो नहीं ला सकते हैं, तो ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला देखिए कह रहा है कि कैथोड या एनोड किरणों के बारे में निम्नलिखित में से सही कथन को पहचान करना है। ठीक है, सही कथन इसमें कौन सा है? कह रहा है कि एनोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं, नहीं, सबका अलग अलग कैपेसिटी होती है, सबके अलग अलग हैं। कैथोड किरणों के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका कैथोड किरण जो सबका जो है वो क्या होता है? सबका समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर
ये जो है एक एनोड जो है वो नहीं होता है कैथोड, लेकिन जो है वो क्या होता है आपका सब बी आपका इसमें सही दे रहा है। कैथोड किरणें के कण सभी तत्वों के लिए समान होते हैं और कैथोड किरण जो है वह एक ऋण आवेशित है, एनोड जो है आपका प्लस ले लेंगे, ठीक है, वो आपका पॉजिटिव होती है। अगला कर है अम्ल या एसिड के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करना है। अम्ल वह पदार्थ है जिसमें हाइड्रोजन आयन निहित होता है, बिल्कुल सही है आपका। अम्ल लाल को नहीं, यहाँ देखिए लाल को नहीं नीला को लाल बनाता है, यही आपका बी ऑप्शन गलत है। ये देखिए आपका डी सही है, बी गलत है। अगला है कि पौधे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन का उपयोग कर रहे किसको तैयार करने के लिए उपयोग करता है। तो देखिए ऐसे आप लोग समझते होंगे सबसे अधिक नाइट्रोजनीकरण किस में पाया जाता है, तो दलहन पौधों में, ठीक है। देखिए कैसे पकड़ लेना है, और दलहन में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, प्रोटीन, अर्थात यह नाइट्रोजन को किस में आपको स्थिरीकरण कर देता है, तो प्रोटीन में कर देगा। आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक चलती बस को ब्रेक लगाकर 10 सेकंड के भीतर विराम पर लाया जाता है यदि ब्रेक के कारण मंदन कितना हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बस की प्रारंभिक वेग क्या होगी। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बस एक फार्मूला लगा लेना है आपका, v बराबर फार्मूला होता है u प्लस ए टी, ठीक है। तो a यहाँ निगेटिव है चूंकि ये मंदन हो रहा है, ठीक है, बढ़ नहीं रहा है घट रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा और अंतिम में जाके ये क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, अर्थात अंतिम वेलोसिटी 0। u कितना चल रहा है आपका, यू पूछ रहा है कि बस का प्रारंभिक वेग कितना था, और प्लस की जगह ले लेते हैं, माइनस घट रहा है तो माइनस सिंबल, और टाइम कितना ले रहा है 10, तो 10 पचे 50, मतलब यू बराबर कितना आ गया 50 मीटर आपका पर सेकेंड, ठीक है। यू का वेलोसिटी प्रारंभिक वेग कितनी थी जब आपका गाड़ी ब्रेक लगना स्टार्ट हुआ, 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, कह रहा है कि किस जंतु में पक्षपाद के अवशेष पाया जाता है। तो ये आपका अजगर जो है, इसमें आपका पक्षपाद का अवशेष मिलती है, ठीक है, जो आपका क्या करता है कि ये ध्वनि तरंगों से आपका अपना त्वचा के जो ध्वनि तरंग होती है उससे आपका त्वचा इसका सेंसिटिव होता है, जिसके कारण ये अपना पता लगाता है, ठीक है। आइए देखते हैं आपका इसमें जो सांप हैं उसके कान नहीं होते हैं, सुन नहीं सकते हैं, तो उसका कौन सा चीज़ होता है, त्वचा होता है सेंसिटिव, उसको देखकर किया जा सकता है। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सी बीमारी मच्छरों से नहीं होती है, ठीक है। मच्छरों से इसमें कौन सा नहीं होगा, तो इसमें आपका मच्छरों से बीमारी कौन नहीं होगी, तो आपका डेंगू हो जाएगा, मलेरिया, हाथी पाँव, घेंघा, ठीक है। ये जो है घेंघा जो है ये तो आपका किसके कारण होता है, परजीवी जो हम लोग बोल सकते हैं, या फिर आपका यहाँ पर विटामिन के कमी के कारण होती है। डेंगू ज्वर की बात कर लेते हैं, डेंगू कब होता है, तो जब आपका एंडीज मच्छर काटता है तब। मलेरिया कब हो जाती है, तो मलेरिया तब होती है जब आपका कौन सा मच्छर काटता है, तो मलेरिया हो जाता है आपका तो फ्रांसिस, यहाँ पर मादा एनोफ्लिस काटती है तो मलेरिया, और हाथी पाँव जो है वो काटता है आपका क्यूलेक्स जो है, जो क्यूलेक्स काटेगा तो हाथी पाँव हो जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन करा है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन जोड़ते हैं जैसे, फिर कौन सा है, तो निकेल और प्लाडियम का, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैव मंडल में निम्न जैविक घटकों में से किसे उत्पादक स्तर पर रखा जाता है, ठीक है। तो उत्पादक होता है जो आपका जैव मंडल में जो सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं उसको बोलते हैं उत्पादक। तो कौन सा ऐसा चीज है, इसमें आपका हरे पौधे, हरे पौधे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आइए देखते हैं, कह रहा है कि दुग्ध में कौन सा डाइसेकेराइड उपस्थित होता है। तो दूध में आपका लैक्टोज पाया जाता है जो लैक्टिक एसिड का कारण बनता है। अगला देखिए गोबर गैस का उपयोग किसमें नहीं होता है, तो गोबर गैस देखेंगे हम लोग का, तो घरों में प्रकाश करने के लिए तो यूज किया ही जा सकता है, जो आपका बायोगैस के रूप में यूज करके हम लोग इसका रोशनी के रूप में भी यूज कर सकते हैं, अर्थात प्रकाश के रूप में। खाना पकाने के लिए जो गैस होगा उससे यूज करते हैं, दोनों हो जाएगा। फिर आपका कह रहा है कि यूरिया के निर्माण में आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, यूरिया के निर्माण में आपका गोबर गैस का यूज नहीं ले सकते हैं। अगला देखिए कह रहा है कि 1 विलियम में 320 ग्राम जल में 31 ग्राम नमक है, द्रव्यमान प्रतिशत संबंध के अनुसार द्रव्यमान के संदर्भ में विलियन की सांद्रता ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बिलियन का सांद्रता निकालना है, तो बिलियन में क्या क्या आ जाता है,
विलायक और विलय, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछ कर है विलय का, ठीक है। तो सांद्रता निकालना है तो विलय मतलब घुलाने वाला, तो कौन सा है विलय, विलय घुलने वाला। तो विलय हो गया 31 ग्राम, और दोनों जोड़ेंगे तो बिलियन बन जाएगा। तो बिलियन कितना आ जाएगा 332, सॉरी 320 और 331 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 351, ठीक है। और इसका कैलकुलेशन कर लेंगे 100 से। आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जो आंसर आएगा आप लोग यहाँ पर टिक कर लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर जो आएगा वो 8 के आसपास आना चाहिए। तो दो ऑप्शन है, बी या फिर सी होगी, ठीक। कमेंट करके बता देंगे। अगला देखिए कर रहा है कि आवासीय क्षेत्रों के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित मानक शोर का स्तर कितना रखा गया है। तो यहाँ देखिए जो है 45 डेसिबल जो है वो आपका रखा गया है, ठीक। आवासीय क्षेत्र का है 45, और ऐसे रात का है, लेकिन दिन में जो होता है थोड़ा शोरगुल ज़्यादा बढ़ जाती है तो 55 तक निर्धारित किया गया है। और जो औद्योगिक क्षेत्र है वहाँ पर कितना 70 से 75 होती है, ठीक है। 70 से 75 औद्योगिक क्षेत्रों के इंडस्ट्रियल एरिया का हो जाता है। और कितना पे आपका माना गया है कि ये आपका कष्टदायक है या फिर प्रदूषण के अंतर्गत रखा गया, ये भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका 100 डेसिबल का अगर आपको मिलता है 100 डेसिबल, तो 100 डेसिबल से अधिक या 100 डेसिबल का आप सुन रहे हैं आवाज़, तो उसको ध्वनि प्रदूषण के रूप में जाना जाएगा। अगला देखिए है कि 2/3 ऊंचाई तक जल से भरे कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है, ठीक है, और अचानक ब्रेक लगा दें, तो कह रहा है कि इसमें जो जल भरा हुआ है, टैंकर में भरा जल क्या प्रभाव पड़ेगा ब्रेक लगाने से। तो भाई जल भी गाड़ी के साथ साथ गतिमान है, तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही आगे बढ़ेगा तो ये क्या होगा कि जल जो है वो कहाँ ढकेलेगा, ब्रेक लगाएंगे तो ये तो रुकने का कोशिश करेगा इधर, लेकिन जल किधर धक्का लगाएगा आगे की ओर, ठीक है। अगला देखिए कर रहा है कि -273 डिग्री सी तापमान इनमें से किसके बराबर है, केल्विन का। तो डिग्री सी को अगर केल्विन में बदलते हैं तो 273 सीधा सीधी जोड़ दिया जाता है। तो 273 जोड़ेंगे, इसमें कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कट के यहाँ माइनस है, कट के 0 आ जाएगा, ठीक है। आपका ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए कह रहा है कि एक्राइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से क्या प्राप्त किया जाता है। तो यह मिलता है ऑर्लॉन, ऑर्लॉन प्राप्त की जाती है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछता है कि आपका रियोन किसका बहुलक है। तो रियोन जो है वो सेलुलोज का है, सेलुलोज से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। चलिए, और नाइलॉन जो है वो आपका किससे, तो एडिपिक एसिड से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन आइए कर रहा है कि इस -7 और, आइए घुसते हैं अब हम लोग मैथ में, -7 और 0 के बीच सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है। तो इसके बीच की बात कर रहा है, तो -7 के और 0 के बीच में -6 -5, जाते जाते -1 तब 0, तो 0 तो लेना नहीं है, 0 के बीच करा है तो -1 -2 इस तरह से जाएंगे। तो इन सब में माइनस में सबसे बड़ा कौन होता है, जो सबसे छोटा होता है, तो -1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए करें, एक बाघ का वजन 280 किलोग्राम, और एक ब्लू व्हेल है जिसका कि वजन है आपका 1,40,000 किलोग्राम। तो कह रहा है कि व्हेल के समान वजन प्राप्त करने के लिए कितने बाघों के एक साथ रखा जाना चाहिए। सिंपल है, बस भागा दे देना है, 1,40,000 में आपको भागा दे देना है कितना से, तो 280 से 1 0 कट जाएगा, 28 5 140, 5 पे 2 जीरो, आपका 500 चाहिए बाघ, तब जाकर एक व्हेल के बराबर करेगी। अगला क्वेश्चन देखिए कर रहा है कि 3.5 मीटर व्यास वाली एक अर्धवृत्ताकार मेज को पॉलिश करने की लागत ज्ञात करें। यदि पॉलिश की दर कितना है, 10 रुपये। तो पहले एरिया निकालेंगे, ये मान लीजिए आपका अर्धवृत्ताकार हो गया, ठीक है। ये अर्धवृत्ताकार एक मेज है, तो इसको रंगने के लिए मतलब अर्धवृत्ताकार क्षेत्रफल का एरिया निकाल लेंगे, हो जाएगा। तो वृत्त का कितना होता है πr², इसको आधा कर लेंगे 1/2, 1/2 पाई कह रहा है 22/7 ले लेना है हम लोगों को, 22/7 ले लिए। आर कितना है, तो 3.2 मीटर, डी दिया है मतलब कि व्यास है डी, तो रेडियस कितना होता है, त्रिज्या कितना होता है, तो व्यास का आधा मतलब 3.5 का आधा हो जाएगा आर का वैल्यू। तो आर को हम लोग लिख लेते हैं 2 बार, 3.5/2 और गुने 3.5/2 हो गया। अब देखिए कैलकुलेशन बस केवल है आपका, 3 से कटा देते हैं, ये 7 से 7 पचे 35, ठीक है। तो 22 पचे कितना हो गया 110, मतलब इसको करेंगे हमारा आ जाएगा 11, ठीक है। अब देखिए 11 और अभी कटने लायक है, इसको और कटाएंगे हम लोग, तो
इसको गुना कर दिए, लेकिन कटा देते हैं, कटाने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो 22 से कितना 11 बार में कटेगा, तो मेरा बच गया 11 पाँचे 55 और कितना हो गया 35 और नीचे आ गया आपका 4 पॉइंट हम लोग यहाँ ले लेंगे। तो ये कटाएंगे कितना हो जाएगा 50 25 और ये हो जाएगा 1925 बटा में 4 पॉइंट कहाँ ले लेंगे, तो एक यहाँ पर और एक पॉइंट इसका 4 का आ जाएगा, तो 19.25 आ जाएगा। ठीक, 19.25 बटा 4 आया। अब पॉलिश का खर्च निकालना है, तो 1 मीटर स्क्वायर का 10 रुपया, तो इतना का 10 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, तो 2 पाँचे 10 और 2 से कैलकुलेशन कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 19 पाँचे 85 को 2 से करेंगे तो 47 और 1 48 के आसपास ऑप्शन बी आपका इतना आएगा। ठीक है, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आना चाहिए। देखिए 48.125 आएगा, तो 5 है ये, तो एक बढ़ा के लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यंजक जो है वो 4x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का एक पद है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा हम इसको क्लीन कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं ताकि हम समझा पाएँ आपको। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कौन सा ये व्यंजक है, कौन सा व्यंजक है, तो माइनस, इसको हम लोग अलग कर लेते हैं। यहाँ पर कितना है आपका व्यंजक 4x स्क्वायर और माइनस 3xy, ये आपका व्यंजक है। तो पूछ रहा है कि इनमें से एक पद है, कौन सा पद है, तो इस व्यंजक में कितने पद हुए, दो, एक हो गया 4x स्क्वायर और एक हो गया माइनस 3xy। तो इसमें देख लीजिए सिंपल है, कौन सा एक पद है 4x स्क्वायर, अगर यहाँ माइनस लगा के देता 3xy तो ये भी हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 12x³ स्क्वायर और इतना का लघुत्तम दिया हुआ है, तो महत्तम क्या है, तो लघुत्तम गुने महत्तम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों को गुना कर लीजिए, 20x³ स्क्वायर और गुणा 10x⁴ y⁴, और इधर कर लेंगे नीचे कितना है इसका एलसीएम, तो 20x⁴ और y⁴। तो 20 से 20 तो खत्म, y⁴ से y⁴ खत्म, x⁴ से आपका x⁴ खत्म, तो बचा क्या हमारा यहाँ पर x³ और x स्क्वायर, और इसके साथ यहाँ पर क्या बच गया है एक 10, तो 10x³ y स्क्वायर, ऑप्शन सी जो है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको आपको हटा देते हैं हम। ठीक है, जितने भी है यहाँ पर हम लोग हटाकर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि विद्यालय ए के परीक्षा के लिए 65 विद्यार्थी को नामांकित किया गया, इसमें 80% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो 65 का 80% ये उत्तीर्ण हो रहा है, जितना कह रहा है उतना करते चलेंगे। तो आपका कटाएंगे तो कितना 1 0 से 1 0, 8 5 40, तो 0 एक ऐसे ही खत्म हो गया 40, और ये हो जाएगा 8 6 48 और 4 52, मतलब 52 लड़के जो हैं वो क्या हो गए आपके उत्तीर्ण हुए। कह रहे हैं कि एक विद्यालय बी भी है जिसमें ए की तुलना में 10 विद्यार्थी अधिक नामांकित हुए, इसमें कितना थे 65, 10 गो और अधिक है, मतलब बी स्कूल में कितना लड़का है 75। अब कह रहे हैं कि लेकिन किसके तुलना में, तो 4 इसमें कम उत्तीर्ण हुए, किसके ए के तुलना में, तो इसमें उत्तीर्ण कितने हुए थे 52, 52 में से 4 कम कर लेंगे, 4 कम करेंगे कितना आ जाएगा आपका 48। तो पूछ क्या रहा हमसे कि विद्यालय बी में उत्तीर्ण प्रतिशत, तो उत्तीर्ण निकाल लेंगे 48 और विद्यालय बी में कितने छात्र हैं 75, गुणा में 100, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 से कटा लेंगे, 16 तिया 48, 16 चौके 64% जो है वो विद्यालय बी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि एक दूसरे से 400 किलोमीटर दूर पर दो स्थलों से एक रेल एक दूसरे की ओर चलना शुरू करती है, पहले रेल की चाल कितना है 30 किलोमीटर और दूसरे का 50 किलोमीटर, तो दोनों एक ही तरफ आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, तो एक दूसरे की तरफ आएंगे तो क्या होगा अपेक्षिक चाल जो है वो जुड़ जाएगी मतलब 30 और 50 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है, तो अभिष्ट चाल कितना हो जाएगा 80, दूरी कितना है 400, तो कितना देर लगेगा 8 5 40, 5 घंटा, कटा देंगे 80 गुने 5 करेंगे तो 400 मिल गया हम लोगों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है आपका कि प्रत्येक 3 वर्ष, ये देखते हैं आपका कह रहा है कि प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए 5 बच्चों की औसत आयु 60 वर्ष है।
सबसे छोटे बच्चे की आयु है क्या है ये पूछ रहा है। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन अगर आए तो औसत योग ये कह रहा है कि आयु का योग दे रहा है। योग कितना है आपका 60। जब योग 60 दे रहा है तो यहाँ समझना होगा हम लोग कि योग 60 का मतलब क्या हो गया कि ये सबका दिया। तो यहाँ देखिए 3 वर्ष के अंतराल में कह रहा है आपका कि पैदा हुए 5 बच्चों, मैंने पहला का अगर 1 साल हो रहा है तो 2014 में हो रहा था, एक 2017 में होगा, एक 2017 और 3 आपका 20 में हो जाएगा, 20 के बाद 23 में। तो इस तरह से मतलब 5 बच्चे होंगे 3-3 साल के अंतराल पे, तो सबको जोड़ लेना है। कितने बच्चे हुए 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5। 5 बच्चे हो गए मेरे, 5 बच्चों की आयु का योग कितना है 60। इस सब को जोड़ के कितना के बराबर 60 के बराबर। तो 1 2 3 4 5 एक्स हो गया इधर, और संख्या को जोड़ लेंगे 12 9 21 6 27 3 30। तो जोड़ के आएगा कितना आपका 30 करेंगे तो ये घट के आ जाएगा 30, मतलब 5x बराबर 30 आया। तो 5 छके 30, मैंने सबसे छोटा लड़का जो है वो 6 साल का, उससे बड़ा 9 साल, उससे बड़ा 15 सॉरी 6 9 12 साल, इस तरह का आएगा। तो आपका सबसे छोटा पूछ रहा है 6 साल। उम्मीद करते हैं समझ गए। अगर कोई भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब हम लोगों का कर है विमल ने 12 रुपया प्रत्येक के हिसाब से 10 कलम लेता है और 6 प्रत्येक के कलम से 15 पेंसिल को खरीदता है। तो पहले निकाल लेते हैं टोटल खर्च कितना हुआ। तो देखिए यहाँ पर ले रहा है 12 रुपया के हिसाब से 10 गो कलम, और प्लस में और क्या ले रहा है कि 6 रुपया के हिसाब से 15 गो पेंसिल। ये है आपका कलम और ये है आपका पेंसिल। ठीक, इस तरह से लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 12 दह में 120 और 15 छके 90, मतलब मेरा टोटल खर्च कितना हो गया 210 रुपया। 210 रुपया तो लगाया। अब कह रहा है कि प्रत्येक कलम को 14 रुपये में बेच दिया तो 65 रुपया लाभ हुआ। तो पेंसिल कितना में बेचा, ठीक है भाई। तो 14 रुपया में बेचा तो 14 रुपया में कलम कितना था इसके पास 10, मतलब कि 140 रुपये का तो सामान बेच दिया। ठीक है, अब 140 रुपये का सामान बेच दिया मतलब कितना इसका हुआ 70 रुपया, और प्लस में देखेंगे तो 65 रुपया भी भाई लाभ भी कमा रहा है। तो ये लाभ तो आपका इसी में जुटेगा। तो इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 7 6 13, मतलब 135 हो गया। अब 135 में कितना पेंसिल खरीदने गया था ये 15, तो 15 से भाग दे देंगे, एक पेंसिल को बेचने का कीमत मिल जाएगा 15 9 35, 9 रुपया एक पेंसिल को बेचा है। क्लियर। अगला देखिए कह रहा है कि एक महिला ने 1 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर साइकिल चलाती है। उसकी यात्रा का हिस्सा 18 किलोमीटर एक समतल सड़क पर है। तो कह रहा है कि शेष हिस्सा चढ़ाई पर है, मतलब कि ये यहाँ से चली प्लेन, फिर यहाँ से चढ़ाई मिल गया। ठीक, तो कह रहा है कि यदि समतल सड़क पर महिला का चाल कितना है 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये कितना है दूरी 18 किलोमीटर, पूरा है कितना 30 किलोमीटर, तो ये चढ़ाई वाला कितना बच गया 12 किलोमीटर। सिंपल है। तो पूछ क्या रहा हमसे कि यही जो है चढ़ाई वाले रास्ते का औसत चाल क्या है। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है हम लोगों को, बस 18 ये इसका समय निकाल लेंगे तो समय बराबर क्या आता है दूरी बटा में चाल, यहाँ का समय हो गया। अब जो चढ़ाई वाला का समय निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका प्लस ये हो जाएगा कितना, तो ये वाला हमको नहीं पता है तो मान लेते हैं 1 से। तो कितना लग जाएगा यहाँ पर चढ़ने में इसको, तो यहाँ चढ़ने में लग जाएगा हम लोगों को 12/x, चूँकि यहाँ 12 बच गया है दूरी, ये दूरी लिखे हैं तो 12/x, ये हो गया दूरी बटा में चाल। कितना समय लग रहा है तो 1 घंटा 45 मिनट, मतलब 1 प्लस हम लोग लिख सकते हैं 45 बटा में 60। 60 क्यों लिखें, 1 घंटा 45 मिनट को हम लोग घंटा में चेंज कर दिए। अब इसको हल कर लेंगे, x का जो वैल्यू आएगा सिंपल आ जाएगा, तो कर ही लेते हैं चूँकि समय हम लोगों को बहुत कम लगेगा। तो इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका 3 1 4 12 इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा। हिट कर दिए डायरेक्ट, आप लोग इसको कैलकुलेशन चाहें तो कर सकते हैं। इसको कटाएंगे तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, इसको कटाइएगा आपका कितना आ जाएगा, तो आप 6 से कटाएंगे तो 3/4, तो ये 3/4 ये भी है, 3/4 ये भी है, तो प्लस प्लस दोनों खत्म। तो 12/x बराबर 1 आया, तो x का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 12। ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट 12 लिख दिया था। चलिए अगला देखिए कर रहा है आनंद ने एक मारुति कार को 1,75,000 में खरीदा। उसने
सामान और फिटिंग करा के 10,000 खर्च किया और उसने कार को 1,95,000 में बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? तो लाभ निकालने के लिए ये भी तो खर्च इसमें जुट जाएगा उसका। तो 1,00,000 कितना इसका पड़ गया? 1,85,000। ठीक है, 1,85,000 कितने पे कमाया भाई? तो इसमें हमारा मिला कितना? 85 में लिए थे, 95 में बेच रहे हैं, मतलब 10,000 मेरा लाभ हुआ। गुना 100 कर लीजिएगा, इसका कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करके आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछ क्या रहा था? कितना लाभ कमाएगा, परसेंटेज नहीं पूछ रहा भाई। तो यहाँ तो हमने निकाल ही दिया, कितना है? 10,000 लाभ हुआ उसको। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। हमने सोचा कि शायद लाभ प्रतिशत पूछे, लेकिन लाभ ही पूछ रहा था आपसे। लाभ प्रतिशत पूछेगा, इसको हल करना पड़ेगा। चलिए अगला देखिए, कर रहा है कि ए बराबर है 2/3 बी, मतलब एक ए, इसको बी को इधर लाएंगे तो ए अनुपात बी बराबर क्या आ जाएगा? 2/3। फिर आपका उसी तरह से बी अनुपात सी करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4/5। तो हमसे पूछ क्या रहा है आपका? ए बी सी का अनुपात। तो सिंपल है आपका, 2/3 ऐसे लिख लीजिए और 4/5, और इसको हल कर लीजिए। 4 दूनी का 8, 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15। ठीक है, तो 8, 12, 15, ऑप्शन डी जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आ गया परमुटेशन कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन, बहुत ही आसान बस केवल हल कर देना है, आप लोगों को इसमें कुछ करना नहीं है। तो कह रहा है आपका कि P2, तो इसको आप लोगों को फैक्टोरियल आना चाहिए कम से कम। तो यहाँ देखिए 9 जो है उसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं? फैक्टोरियल 9 का फैक्टोरियल 9 हो जाएगा। और फिर हम लोग को फैक्टोरियल इसमें से परमुटेशन रहता है तो केवल घटा कर कहते हैं, और यही कॉम्बिनेशन रहता तो दोनों लिखा था, एक घटा कर और एक नीचे वाला भी। ठीक है, तो ये परमुटेशन है, तो हमारा कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 9 इसको घटा के लिखेंगे तो 7, 9 में से 2 जाएगा 7। अब देखिए इसको करेंगे फैक्टोरियल 9 को तोड़ेंगे तो 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6 जाते रहेगा, मतलब फैक्टोरियल 7 से 7 कट जाएगा, इसलिए हम 7 तो ही रुक जाएंगे, 7 से 7 कटा लेंगे। 9 8 कितना आ गया? 72। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भागेंगे। तो कह रहा है कि 4 घंटियाँ बज रहा है इतने इतने सेकंड पर, तो सभी घंटियाँ एक साथ कब बजेगी? तो इस तरह का क्वेश्चन आए तो सीधे क्या करना है भाई? एलसीएम निकाल लेना है। तो 5, 6, 8 और 9 का एलसीएम निकाल लीजिएगा, जो आएगा वो सेकंड में आएगा। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो 5 छके 30, ये तो आ जाएगा 30 8 30 9, 360 इसका जो है एलसीएम आया। ठीक, 360 एलसीएम आया। तो 360 को हम लोग सेकंड में रखेंगे, तो हमसे पूछ रहा है मिनट में, तो मिनट को 60 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा। मिनट में आ गया 6 के 36, 6 मिनट बी ऑप्शन दे रहा है, बी आपका सही हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, करा है आपका कि 4 के पावर 6, 2 के पावर इतना और भागा इतना है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? ठीक, कैलकुलेशन है और कुछ है नहीं, इसको हल कर लेंगे, उम्मीद करेंगे आप सभी से हो जाएगा। चूँकि ये कुछ है नहीं, बस केवल इसमें आपको कैलकुलेशन, भागा यहाँ से यहाँ तक का भागा ले लेना है, ये सब नीचे आ जाएगा। 4 के पावर 6 होगा और गुने 2 के पावर 3 करेंगे, मैंने 8 के पावर 2 ले लीजिएगा और नीचे कर लीजिएगा 8 के पावर 2 गुने 3 के पावर 2 गुने 4 के पावर 2। तो इस तरह से कटा लेंगे, 8 के 2 तो 2 कट ही जाएगा, 4 के पावर 2 से ये कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 6 है तो 4 के पावर 4 हो जाएगा। तो 4 चौके के 16, 256 और 3 का नीचे हो जाएगा 9। आ गया आंसर, बहुत सिंपल है, ये सब आप लोग खुद कर लेंगे। जिसमें आपको दिक्कत हो हमें कमेंट कर लेंगे, ताकि हम उसको फिर से आप सभी को कभी आके या फिर आपको एक्सप्लेन करके बता पाएँ उसी में। ठीक है, आइए देखते हैं, करें ए 5 घंटे प्रतिदिन काम करके इसी काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी उसी काम को 6 घंटे करके 10 मिनट में, दोनों मिलकर 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, तो काम कितने घंटे में समाप्त हो जाएगा? ठीक है, तो देखिए अगर ये करेगा 8 दिन में, मतलब तो कितना टोटल उसको घंटा काम करना पड़ेगा? तो 8 गुने 5, मतलब 40 दिन में ये जो है काम खत्म कर देगा, जब वो कितना काम करेगा? आपका प्रतिदिन 5 घंटा काम करेगा। बी उसी तरह से देखेंगे, तो बी क्या करेगा? तो 6 घंटा अगर काम करेगा तो 10, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 60, ये आपका 60 दिन ले लेगा। लेकिन कह रहा है कि 8 घंटे अगर प्रतिदिन काम करता है तो दोनों का तो कितना दिन में ख़त्म कर लेगा? ठीक है, तो 1 घंटा का निकाल लेंगे पहले, तो 60 और 40 को निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 1/60 प्लस 1/40 भी कर सकते हैं, या फिर इसको इस तरह से कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं। तो 120 एलसीएम माने 3 2 आपका आ जाएगा, 1 का 40 तियाँ और 2, 3 2 5, 120 को 5 से भगा देंगे, कितना आ जाएगा? 24 दिन। ठीक है, 24 दिन में ख़त्म, ये डायरेक्ट हमने मार दिया है। ठीक,
इफिशियंसी पे मारा मैंने, तो 24 दिन हो गया। अब देखिए 24 दिन में दोनों मिलकर काम कर रहा है, तो यहाँ पूछ रहा है कि 8 घंटे प्रतिदिन काम करे तो कितने दिन में हो जाएगा, तो ये तो 1 घंटा का हमने निकाला, तो 8 तरीका 24, 3 दिन में आपका ख़त्म कर देगा। क्लियर है। आगे देखिए कह रहे हैं कि 4 संख्याएं u v w x है जिसका अनुपात दिया हुआ है, तो कह रहा है कि u और v, ठीक है, u और v का योग v तथा x के योग से 45 अधिक है, तो u प्लस x का मान पूछ रहा है। ये भाई कैलकुलेशन है केवल, और कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पर x मान लीजिएगा, तो कह रहा है कि v तथा v तथा w, ये v हो गया, ये w हो गया, मतलब कि 11 प्लस 7 मतलब कि 18, x बराबर कितना हो जाएगा आपका का योग जो कह रहा है u तथा x के योग से 45 अधिक है। u x कौन बच गया, u और x ये बच गया, 9 2 11, x से 45 अधिक है, बस हो गया आपका। तो यहाँ पर 11 और 7 कितना हो जाएगा, 11 और 7 18, ठीक है। तो ये हो गया आपका 7x बराबर 45। तो हमसे पूछ क्या रहा है, u प्लस x का मान, तो x बराबर कितना है, हम ले लेंगे 45/7 वैल्यू आया। अब पूछ रहा है कि u प्लस x, तो u और x मतलब शुरू और लास्ट, तो 11 2 कितना हो गया 13x का मान पूछ रहा है, तो 13 और गुने x का मान ले लेंगे 45 गुने में 7, ठीक है। कहीं लगता है मिस हो गया है, 11 7 35 हो सकता है, तो 13 5 आपका इसमें कैलकुलेशन कहीं मिस हो रहा है आपका, हो जाएगा इसमें देखिए, अच्छा यहाँ हमने गलती कर दिया है, 9 7, यहाँ देखिए हमारा कह रहा है कि v और w यहाँ ना है बीच वाला, v बीच वाला है, तो 9 और 7 ये हो जाएगा 16, और ये वाला जोड़ेंगे तो ये अलग है, v यहाँ, तो v तो बीच में है दोनों, तो 7 9 11 x हो जाएगा, सॉरी 7 9 16 x हो जाएगा, और ये आपका 11 x, 11 और 2 13 x, 11 वाला बन जाएगा 13 x, घटाएंगे 3 x बराबर, तो x बराबर कितना आ गया मेरा 15, 45 भागा में 3 हो जाएगा यहाँ, तो मेरा x बराबर आ जाएगा 15, x का वैल्यू निकल गया। अब हमसे पूछ क्या रहा था, u तथा x, तो u मेरा शुरू वाला और लास्ट मैंने 13x का वैल्यू, तो 13 गुने 15, 13 गुने 15 करेंगे, 15 तिया 45 और 15 4 19, 195, ठीक है। चलिए अगला कह रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करने से 2 वर्ष में कितना हो जा रहा है, 2420 रुपया हो जाती है, तो मूलधन 2000 है, तो ब्याज की दर बहुत आसान है आपका, 2420 मतलब 200, तो ऐसे ही दिख रहा है हम लोग को, तो 2000 का 10% बहुत आसानी से मार लेंगे, ज़्यादा कुछ दिमाग इसमें लगाना नहीं है। चूँकि देखिए कैसे कर लिया हमने, तो 2420 रुपया मतलब इंटरेस्ट कितना हो रहा है 420 रुपया गया, तो 420 का आधा करेंगे इसका अप्रॉक्सली कितना हो जाएगा 200, तो 200 का जब निकालेंगे 10%, तो यही 20 में एक्स्ट्रा है इसका, तो एक्स्ट्रा हमारा 20 है, तो वही मैंने 200 का कितना परसेंट है 10%, 20 आंसर हो गया आपका, ठीक। अगला देखिए करें, नीचे दी गई तालिका में गांव के वर्ष, देखिए हम लोग को एग्ज़ाम के जब भी बैठें तो आप ये माइंड सेट करके बैठे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या मांग रहा है, उसी के अनुकूल जो है आपको क्वेश्चन देखना और हल करना है, ठीक है। यहाँ हमने देखा तो कोई चीज़ नहीं लगा, सीधे मार लिया, तो उसी के अनुसार हम लोग को कॉन्सेप्ट सीखते चलेंगे हर एक वीडियो में, ठीक है। चलिए 11 से 16 तक शिक्षित लोगों की कुल जनसंख्या दिखाया गया है, तो कह रहा है कि 11 से 12 में कुल जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। मैं केवल डाटा दूंगा, आप लोग इसको हल कर लेंगे, ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं, डेटा बस यही है कि देखिए 11 में कितना था आपका कुल जनसंख्या था, शिक्षित लोगों को तथा कुल जनसंख्या था, इसमें पूछ रहा है कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत, तो कुल जनसंख्या 2011 का ये रहा और 2012 का ये रहा, कितना का अंतर है 30, कितने के कंपेरिजन में पूछ रहा हमारा, तो पूछ रहा है 2011 की तुलना में, ठीक, कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ, हल कर लीजिएगा, जितना आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो लगभग में पूछ रहा है, तो तीतरी का 9, 3% के आसपास जो है आपका आएगा, क्लियर न, 3 तीतरी का 9 3 एकम, अच्छा देखिए इसको करेंगे तो 3000 आया, और इधर है 3042, अप्रॉक्सली मतलब कि 1 के आसपास ही है, 3 नहीं आएगा, हमने सोचा कि 1 जीरो अधिक है, तो यहाँ पर देखिए आपका 1 ही आ जाएगा, 1,
1% की वृद्धि हुई, चूँकि 3042 एक ही अप्रॉक्सली है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक इसी कार्य के 3/4 भाग को 12 दिन में करता है, मतलब पूरा काम को करने में कितना लगेगा, 3/4 बराबर कितना है आपका 12 है, मतलब कि 3 काम कर लिया 12 दिन में, तो एक काम करेगा 4 में, मतलब 4 पूरा काम है, तो इसको पूरा काम करने में कितना लगा, ए को 16 दिन। बी इसी कार्य को कर रहा है 4/5 भाग कर रहा है 20 दिन में, मतलब कि पूरा काम करने में बी को उसी तरह कितना निकालेंगे, 25 दिन लगेगा। तो कह रहा है कि दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो 16 और 25 का निकालेंगे एलसीएम, तो कह रहा है उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेगा, तो 25 यहाँ पर 25 और 16 का हम लोग हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, मान घटाएंगे तो 25 छक्के 4 चौका 16 5 80, ठीक है, 400 के अप्रॉक्सली जाएगा। ठीक, तो हम लोग इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ज़्यादा क्या करना है खिंच खिंच। तो एलसीएम निकालेंगे तो इसमें तो आपका 5 से ये कट रहा है, ये 4 से कट रहा है, तो ये तो ऐसे ही आपका है, तो गुणा कर लेंगे 16 5 80 और 16 दूनी का 32, ठीक है, तो 32 8 400 आ ही गया, तो इसमें 400, अब देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो 25 आएगा और इसको करेंगे 16 आएगा, मतलब 400 और बाटा में दोनों को जोड़ लीजिए कितना आ जाएगा, तो 41 अप्रॉक्सली जो है 9.31/41, ठीक है, 41 से भागा देंगे मतलब 400 के आसपास जा रहा है, 31/41 आपका ऑप्शन बी सही होगी। ठीक, अगला देखिए 96 करें कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक है तो लाभ 15% है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, मतलब कि देखिए भाई ये लाभ प्रतिशत ही लाभ के बराबर है, ठीक है, क्रय मूल्य से 60 रुपये अधिक जो मिला वो लाभ ही है, तो मतलब 15% का वैल्यू कितना है 60 रुपया, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा, 1% का वैल्यू 15 चौके 60, 4 रुपया हुआ, तो कोई भी वस्तु का हम खरीदेंगे कितना में ले जाके 100% में, मतलब कि हमारा 400 रुपया, 4 गुने 100 400 रुपया, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगी। अगला देखिए करें निम्न में से कौन सा कथन सही है, कथन ए दिया है कि 2 के पावर 300 और अगला कह रहा है कि इसका पावर है, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा आपका कौन से कथन सत्य हैं, तो इसमें कह रहा है कि 2 के पावर, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, ये होगा ही नहीं, ये भी नहीं है, आपका ए और बी दोनों जो है वो आपका दोनों आपका इसमें ये जो है 300 का घात जो है 3 का पावर, ये आपका ये दोनों में मार दिया हमने, दोनों जो है ग्रेटर देन कर है, ये तो होगा ही नहीं, तो आपका ना तो 1 और ना ही 2 है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है इसमें ग्रेटर देन करने का आपको तरीका बता देते हैं कैसे चेक किया जाता है। जैसे यहाँ पर 100 का कॉमन दिखाई दे रहा है, तो 2 के पावर 300 है, कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम लोग, और यहाँ है 3 के पावर 200, तो कैसे पता लगेगा कि ये कौन है बड़ा इसमें दोनों में, तो 100 कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाएगा 2 के पावर 3 आ जाएगा, मतलब 2 के पावर 3 का 100 करेंगे तो ये ठीक है, और इसको करेंगे 3 के पावर 2 का 100 ठीक है, तो इसको करेंगे तो 2 के पावर 8 का 100 हो गया, और इसको करेंगे तो तितरी के 9 के पावर 100 हो गया, तो कौन बड़ा आया भाई 9 वाला, माने ये बड़ा आया, तो ये बड़ा आया, मतलब कि ये जो है आपका छोटा नहीं है बल्कि बड़ा है, तो ये गलत दिया हुआ है, तो ना तो 1 सही है और ना ही 2, इसमें 8 आएगा उसमें 6 आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि 8,000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए वार्षिक जो है वो आपका 1500% चक्रवृद्धि ब्याज में कितना अंतर है, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है और 8 माह में चक्रवृद्धि होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पर संयोजित 8 माह वाला थोड़ा देख के आपको कन्फ्यूजन होगी, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग को देखिए 8 माह के है, तो यहाँ पर ध्यान देंगे 2 वर्ष के लिए बात कर रहा है, तो 8 साल ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि 8 का 24, मतलब ये 8 साल जो है उस कितने बार इसको देना पड़ेगा, 8 मासिक वाला में 3 बार, 3 साल के लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल है। तो ऐसे करके आप बना सकते हैं, 3 का और 1 का अंतर कितना आ जाएगा वो आपको पता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को हम स्किप कर लेंगे क्योंकि इसको बनाने का हमने ट्रिक्स दे दिया, इसको 8% को 3 साल मान लेंगे और इसका मान लेंगे 2 साल का दिया हुआ है, 15% वार्षिक है, तो 15 दिया के आपका 15 15 दूनी 30, 30 का 15 33 और 1 में 32, 1% के अप्रोक्सली जाएगा आपका, मतलब कि
ये जो है 8,000 के आसपास ही, 8,000 से कम, सब ऑप्शन में वही है। तो आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा करके कष्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ये आपके लिए छोड़ते हैं, नहीं बनेगा कमेंट कीजिएगा सर 98 नंबर बताया जाए, आपको अगले वीडियो में लेकर मैं आ जाऊँगा, अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला कर है, यदि संख्या इतना 6 से विभाज्य है तो a के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा, ठीक है। तो देखिए जब 6 से विभाजित है तो 2 से भी होना चाहिए, 3 से भी होना चाहिए। तो 3 से पहले देख लेते हैं क्या हो सकता है हमारा। तो 8 5 13, 3 16 4 20, 20 इन दोनों को जोड़ के होना चाहिए 4। तो 2 2 हो जाएगा हमारा। 2 2 पॉसिबिलिटी बनता है, तो यहाँ पर हम लोगों का 2 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो 2a यहाँ पर बना तो हमारा 10, 10 भी 4 और 8 2 10 भी हो जाएगा। तो कह रहा है कि a के सभी संभावित मानों का योग क्या होगा। तो 2 से क्या कहता है कि इकाई का मान, तो 2 तिहाई 6, आपका 6 से कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 और 8, एक तो हो जाएगा 2 2 2 रख लेंगे तब भी काम बन जाएगा, 2 दूनी का 4। और अगर 3 से और कटाना है तो फिर हम लोग यहाँ पर कितना आया था आपका, 8 5 13 3 16 4 20, 20 के बाद या तो हम लोग को आएगा जब भी 3 का विभाजित, तो 24 के बाद आगे बढ़ेंगे तो 32 आएगा। तो 20 और यहाँ पर जोड़ेंगे कितना, 32 नहीं आएगा, 36 आ सकता है, 8 8 जोड़ेंगे तब। तो 2 और 8, ठीक है। तो 2 और 8, तो इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 2 संख्या मिला हम लोगों को, 2 और 8 यहाँ रख सकते हैं। तो कितना योग पूछ रहा है, योग 10 हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग वाला क्वेश्चन था, 2 2 रखेंगे तब कट सकता है, और एक 8 8 रखेंगे तब कट सकता है, दोनों को जोड़ लेना है। भाई बोलते बोलते गला फंस रहा है, तो वीडियो को भाई मेहनत के लिए थोड़ा सा लाइक और शेयर कर लीजिएगा। चलिए कर रहे हैं कि आगे देखिए, कर रहे ए ने एक वस्तु को 1100 रुपये में खरीदा और उसे बी को 5% की हानि पर बेच दिया। फिर कह रहा है बी ने उसी वस्तु को सी को कितने % लाभ पर बेचा कि 1254 रुपया उसको प्राप्त हुआ। तो पहली बात है कि इसको तो हानि में बेच रहा है, तो 1100 का 5% हानि, मतलब कि 100 में से 5 घटा लीजिए, 95 का 100%, मतलब ये कट गया। तो ये हो गया 5 9 5 14 और 9 1 10, मतलब कि ये 1045 रुपये में इतना के सामान को इतना में बेच रहा है। तो इतना में बेच रहा है मतलब हानि कितना हुआ, घटाएंगे आपको। तो यहाँ पर एक चीज़, हानि नहीं निकाल के हम लोग अब इसी वस्तु को कह रहे हैं कि खरीद के, कह रहा है कि 1254 रुपये में बेच दिया। खरीदे थे कितना में, हम खरीदे थे 1045 में, लेकिन बेच रहे हैं कितना में, 1254 रुपये में। तो 1254 से घटाएंगे तो 9 5 14, और यहाँ पर 4 4 का 0 हो गया, और 2 का 209 रुपया अब हमको फ़ायदा हुआ। खर्च कितना किए थे, तो 1045 रुपया। तो 1045 209 का 100% निकल जाएगा हम लोगों का, ठीक है। तो हल करेंगे तो 9 5 45, ये 5 से तो कट रहा है, नज़र आ रहा है, और 5 दूनी का 10, ठीक है, मतलब 20% जो है वो हमको लाभ मिला। चलिए अब हम लोग धकाधक चलेंगे आगे, चूँकि अब आ गया रीजनिंग, मैथ में थोड़ा सा टाइम लगा। चलिए भाई देखते हैं फटाफट से। उस विकल्प का चयन करें जो चौथे शब्द से सही, मतलब उत्तराखंड कहाँ है, मसूरी पड़ जाता है उत्तराखंड, तो उसी तरह से आपका शिलोंग कहाँ है, मेघालय में। करें उस विकल्प का चयन करें जो आपका इसमें बराबर है। तो देखेंगे तो आपका ई से जी हो रहा है, मतलब ई से जी जा रहा है +2, फिर भी से टी, इसमें -2, एफ से एच 6 और ये 8, यू हो गया आपका, इसमें +2 और -2 हो रहा है, ठीक। तो इसमें 21 से आ रहा है 19 पे, तो यहाँ पर आपका उसी तरह से बढ़ेंगे, प्लस में पहले में 2 करेंगे तो 11 2 13, मतलब एम वाला, पी में -2 करेंगे 14, मतलब एन हो जाएगा, ठीक है। तो एम एन एन एम ये आएगा हमारा सीरीज, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये दिए गए 4 खेलों में से 3 आपका एक प्रकार है और एक नहीं है। तो इसमें हमारा जो है हॉकी जो है वो आउटडोर खेल है, ठीक है। आउटडोर मतलब मैदान में खेले जाने वाले, और ये सब जो है इंडोर है, मुक्केबाज कुश्ती जूडो ये सब एक ही तरह के खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है कि तीसरे और छठे अंक का प्रयोग करते हुए, तीसरा और ये छठवां अंक का प्रयोग करते हुए कह रहा है कि एक ऐसी संख्या बनाना संभव है जो अंकीय विभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो निम्नलिखित में से वह अभाज्य संख्या कौन सी होगी, ठीक है। तो देखिए एक कह रहा है आपका, ओहो, तीसरे छठवें और आठवें
8वां भी कह रहे हैं, मतलब 196। तो एक आपका ऐसे ही देखिए 196 नहीं, आपका इसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, 169 इसको बनाया जा सकता है, जो आपको ऑप्शन में दिख रहा है 169 हम लोग कितना आ जाएगा 13 का। उसी तरह से आगे देखते हैं, कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई संख्याओं के बीच वही संबंध है जो इसमें आपको शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या किया है कि यहाँ पर आपको 15, 104 और 11, तो इसमें रिलेशन आ रहा है आपका 15, 104 और 11। तो 11 चौक 44 और 15 चौके 60, दोनों में 4 4 से गुना करके जोड़ दिया। 11 चौक 44 और 15 चौके 60 जोड़ेंगे तो 104 आ जाएगा। उसी तरह से देखेंगे तो हमारा इसमें 17 चौक 84 और 11 चौके आपका 11 चौके 44, सॉरी 17 चौके 48, सॉरी 17 चौके 68 और यहाँ 11 चौक 44, 68 44 जोड़ेंगे 112। ये पहला ऑप्शन ही मिल गया हमारा। ठीक है, इसमें भी 4 से गुना और इसमें भी 4 से गुना और जोड़ देना है। चलिए अगला देखते हैं, कह रहा है कि शब्द सेरिटीन में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर है जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। ठीक है, तो एस से बढ़ेंगे तो एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स एक भी नहीं मिला। ई के बाद देख लेंगे एफ जी एच आई जे एक भी नहीं मिला। आर से देखेंगे आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक भी नहीं है। फिर देख लेंगे इधर से एन के बाद एन आई, एन के बाद आई दे रहा है, एन एम एन ओ पी, यहाँ आर आ जा रहा है। ठीक, तो एक भी नहीं मिल रहा है, एक भी नहीं, आपका ये ऑप्शन ले लेंगे। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि शब्द वर्किंग के पहले अक्षर किसी तरह टाइप के अगर रीजनिंग का कन्फ्यूजन हो हमसे कमेंट कर ले, जरूर आपको शॉर्टकट बताएंगे। ठीक है, कह रहा है यदि शब्द वर्किंग के पहले अक्षर से आरंभ करके प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर में बदल दिया जाता है तो शेष अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के पहले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो पुनर्व्यवस्था होने में निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर दाएं से चौथा स्थान पर आएगा। दाएं से चौथा, 1 2 3 4, मतलब ये हमसे के बारे में पूछ रहा है। तो ध्यान देंगे, कर है पहले अक्षर से आरंभ करते हैं, प्रत्येक एकांतर अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के अगले अक्षर से बदल दिया जाता है। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, तो जो हमारा वर्किंग है W को X कर देंगे और कह रहा है कि इसके पहले वाला, फिर आगे पढ़ेंगे तो जो शेष अक्षर है मैंने W को X कर देना है और O को कह रहा है कि इसके पहले अक्षर वाला तो N कर देना है। फिर ये बढ़ेगा और ये कम हो जाएगा, तो के 11 पे होता है, तो 11 से 1 कम करेंगे तो क्या आ जाएगा J। ठीक है, चलिए अगला कर है कि एक पंक्ति में, अब इसको बड़ा कर लेते हैं, हम लोग के पास स्पेस है। कह रहा है कि एक पंक्ति में कुल छात्रों की संख्या 25 है, अगर राम के स्थान पंक्ति में 13वां है तो पीछे से उसका स्थान तो घटा लेते हैं और 1 जोड़ देते हैं। कितना हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा 12 और 12 1 जोड़ेंगे तो चूंकि उस पर चढ़ना है तो 1 और लेना पड़ेगा, तो 13 13 26 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि उत्तर की ओर मुंह किए हुए बच्चों की पंक्ति में मनीष जो है, यहाँ पर हमारा कह रहा है कि मनीष जो है वो सुरेश के बाएं, इसको थोड़ा सा छोटा करके जगह स्पेस बना लेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखिए आते हैं अरेंज करते हैं हम लोग। तो कह रहा है कि उत्तर की ओर मुँह, सबका मुंह उत्तर की ओर रखना है और कह रहा है कि पंक्ति में मनीष सुरेश के बाएं का चौथा है। ठीक है, मनीष जो है यहाँ अगर सुरेश है तो मनीष कहाँ है, पहला दूसरा तीसरा चौथा जगह पे मनीष बैठा हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि सुरेश के बाएं चौथा है जो बाएं छोर से 10वां है। ठीक है, अब देखिए बाएं छोर से 10वां है, इसका मतलब कि इधर और 6 लोग हैं और इधर 6 लोग हैं। अब देखिए कह रहा है कि निशा सुरेश के दाएं को दूसरा है। ठीक है, निशा सुरेश के अब दाएं पहला और दूसरा, यहाँ निशा बैठी है। अब कह रहा है कि तो पूछ रहा है हमसे दूसरा है जो पंक्ति के दाएं छोर से 8वां है। अब देखिए कह रहा है कि बाएं छोर से कौन है, अब आपका सुरेश के बाएं चौथा है और बाएं छोर से गिनेंगे तो ये 10वां आ रही है, बाएं छोर से 10वां, तो निशा को 1 2 3 4 5 6 6वां स्थान पे आ रही, मतलब इधर और 4 लोग हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमने सुरेश के बाद देखा था तो यहाँ पर दूसरे स्थान पे आया, तो कितना हो गया यहाँ पर, तो सुरेश को तो 2 बार हम इधर से ले रहे हैं तो 4 इधर से और 4 के बाद इधर और 4, 10 हो गया। बाएं छोर से इधर का है 10वां
और इधर से लेंगे तो कितना, 8वां हो जाएगा। तो 10 8 18 1 कम कर लेंगे, 17 जो है वो आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है आपका कि बीमल एक स्थान से पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। पश्चिम, ये मान लीजिए मेरा सेंटर है तो ऊपर होता है, उत्तर, नीचे, दक्षिण, इधर पूरब, इधर पश्चिम, इस तरह का एरिया मान लेना है। तो कह रहा है कि पश्चिम दिशा में चलना प्रारंभ करता है। तो पश्चिम, ये केंद्र हो गया इसका, यहाँ से पश्चिम चला कितना, 40 मीटर जाने के बाद बाएं मुड़ गया, इधर जा रहे हैं अगर हम, तो बाएं मेरा इधर हो गया। तो 40 मीटर चले, 50 मीटर, फिर इधर चले, फिर कर रहा है वो बाएं मुड़ गया। अब इधर जा रहे थे तो किधर हो गया मेरा, बाएं इधर हो गया, इधर मुड़ के कितना चले, फिर 40 मीटर चले। तो कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर और किस दिशा में। तो ये दूरी कितना है मेरा, ये दूरी है 50। तो 50 मीटर आपका किधर आ गए हैं, पहले से नीचे, मतलब दक्षिण आ गए। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है कि 5 गांव ABCDE इस प्रकार है कि बी ए के उत्तर में है। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि बी जो है वो ए के उत्तर में, माने कि ए के ऊपर ले लेंगे कौन सा, बी। उत्तर हमने बताया कि ऊपर होगा, जैसे कि देख रहे हैं। फिर कह रहा है आपका कि सी जो है बी के पूरब है। सी जो कह रहा है वो बी के पूरब, पूरब मतलब दाहिने साइड मेरा होता है। अब कह रहा है कि ई जो है ए के पश्चिम है, ए के पश्चिम माने इधर ले लेंगे, तथा डी एवं ई, तथा डी जो है ई के दक्षिण, ई के दक्षिण हो जाएगा डी। तो पूछ रहा है हमारा कि सी डी के किस ओर स्थित है। सी जो है वो डी के किस ओर स्थित है, तो हमारा जाहिर सी बात है तो पूरब। लेकिन पूरब तो इधर एकदम सीधा रहता तब कहते पूरब। पूरब में किधर जा रहा है आपका, उत्तर की तरफ, ऊपर जा रहा है तो उत्तर हो जाएगा। तो पूरब उत्तर, उत्तर पूरब बोल सकते हैं हम लोग, उत्तर पूरब, सी ऑप्शन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अब देखिए कह रहा है एक यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसको हल कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन बनाते हैं हम लोग इसको आसानी से। चलिए ABCD वृत्ताकार मेज पर पारित मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। एक बना लेते हैं वृत्त। कह रहा है कि बी डी के दाईं और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो बी जो है वो डी के दूसरे स्थान, डी के दूसरा, यहाँ बी हो गया। अब कह रहा है कि सी ए के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा हुआ है। तो कह रहा है कि सी जो है कहाँ कर रहा है, ए के दाईं ओर। 6 है तो ए के दाईं ओर, चाहे इधर से आए चाहे इधर से आए। मान लेते हैं कि अभी फिलहाल में सी यहाँ है, तो अभी हमारा इधर से आएंगे तो भी तीसरा, इधर से अभी 2 आदमी और बचा हुआ है, तो 2 आदमी को अरेंज कर लेते हैं। तो कह रहा है आपका देखिए कि ए ई और एफ दोनों के ठीक बगल में बैठा हुआ है। ए कह रहा है, ए अब आपका कह रहा है कि ई और एफ के दोनों ठीक बगल, मतलब एक ई होगा इधर और एक आपका एफ होगा, ई और एफ होगा। लेकिन कह रहा है आप देखिए का कंडीशन आ रहा है कि डी ई के दाईं और ठीक बगल में बैठा है। तो कह रहा है ई के दाईं ओर, बिल्कुल सही है। ई नीचे ना लिख के हमने ऊपर लिखा था जो सेट हो गया, इसके दाईं ओर है, बिल्कुल सही है। अब पूछ रहा है आपसे कि बी के दाईं ओर ठीक बगल में, बी के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है भाई, एफ। इसके बगल में ठीक बाएं एफ बैठा है। चलिए अगला क्वेश्चन करें, ACRS शब्द के प्रत्येक अक्षर का मात्र एक बार प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक कितने शब्द बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे तो कह रहा है एक तो स्कैर्स होता है जिसको हम लोग दाग बोलते हैं, SCAR। ठीक है, जो दाग होता है उसको स्कैर बोलते हैं। एक हो गया आपका कार, भी इससे बन सकता है, कार्स, कारें हो जाएगी। फिर आर्क जो हम लोग बोलते हैं, आर्क्स, जो चाँप हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चाँप बहुत सारे, एस लगा दिए, बहुत सारे चाँप, तो मैक्सिमम 3 तो बन ही जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है कौन सी संख्या तीनों ज्यामितीय आकृति में सजी हुई है, जो सब में आए, इसमें भी आए, इसमें भी आए। तो एक 6 नज़र आ रहा है बीच में जो बच जा रहा है, त्रिभुज में भी 6 आपका। चलिए अगला देखिए, कह रहा है कि अब उस विकल्प को चुनिए जो तीसरे पद के साथ सही संबंध बनाता है। तीतरी के 9 या 27, तो 50 25 5 125 क्यूब है आपका। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि 10 जनवरी 2003 को सोमवार था, तो 10 जनवरी 2004 को
कौन सा दिन होगा, ठीक है। देखिए सोमवार है और अगला ये पड़ रहा है कौन सा, तो ये आ जा रहा है आपका लीप वर्ष। तो सेम एक दिन बढ़ा के मार दीजिएगा, सोमवार के बाद मंगलवार आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि दिए गए विकल्प में तुरंत लुप्त यहाँ बताना है, ठीक है। तो 13, 19, 4, 13 का 6 हो जाएगा 4, जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका, 13 9 जोड़ेंगे तो 22, सॉरी 32, 32 को 4 से करेंगे, इसको करेंगे। देखिए इसको जोड़ के भागा देने पे हर दोनों में 8 आ रहा है। इसको जोड़ेंगे 80, 80 को 10 से भाग देंगे 8 आएगा। इसको जोड़ेंगे आपका 32, 32 को 4 से भाग देंगे 8 जाएगा। तो यहाँ पर उसी तरह देख लेंगे, इसको जोड़ेंगे कितना, तो जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 60, 160 को 8 से करेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कर रहा है कि वह संख्या श्रेणी में आपको बताना है कि गलत बताना है कौन सा इसमें है। तो इसमें गलत देखेंगे तो आपका कौन सा है, 6, 6 के बाद 4, फिर आपका 5, फिर आपका 6। तो यहाँ पर हम लोग को गलत कौन सा मिला, 6 5 4, 6 5 6 5 8 यहाँ दे दिया, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा 26 जो है, यहाँ पर कितना होना चाहिए, 12 20, 20 के बाद यहाँ पर जो 24 दे रहा है उसके जगह पे आ जाएगा 6 जोड़ना होगा, 26 यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो गलत पद मेरा जो है वो 24 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर कंस्क्यूट चल रहा है आपका, पहले हो रहा है 6 4 5, फिर 6 5 4 के बाद दोगुना कर दे रहा है 8, 8 से फिर आगे बढ़ेंगे तो 11 जोड़ दे रहा है, ठीक है। 32 से 11 देख रहे हैं, इसमें आपको 7 जोड़ के बढ़ा दिया है। तो उस तरह से इसको बढ़ाया गया है। आइए देखिए, कर अक्षरों का वह कौन सा दी गई श्रृंखला में खाली स्थानों पर क्रमवार रखे गए श्रृंखला को पूरा करेगा। तो ए बी सी, फिर आपका एक हो गया, फिर ए, देखिए पहले में ए बी सी एक एक रहा, फिर ए बी सी सी हो जाएगा यहाँ तक ख़त्म। अब दो दो गो हुआ, अब तीन तीन हो जाएगा, एगो तीन, एगो ये दो गो और ये तीन गो, अब ए हो गया 4 गो। तो मेरा बचा सी सी ए बी, कहाँ गया, सी सी ए बी, बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, कर है कि नीचे दिए गए आरेखों में 3 व्यक्ति है, टेनिस के प्रशंसक है, क्रिकेट के है और विद्यार्थियों के बीच संबंध। तो विद्यार्थी जो हैं वो क्रिकेट भी पसंद करते हैं और कोई टेनिस भी कर सकता है, तो ए ले लेंगे, ठीक है। ये रिलेशन एक दूसरे से परस्पर रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में 3 के और एक असंगत है। असंगत मतलब चूज करना है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो है सी डी, अच्छा देखिए सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स, और डी का अपोजिट होता है आपका डब्लू। उसी तरह से यहाँ देखेंगे तो एच का अपोजिट एस, ठीक है, और एच का अपोजिट हो गया एस और आई का आर होता है। ओ का होता है आपका यहाँ पर अपोजिट एल, तो यहाँ दे रहा है लास्ट में एल दे रहा है जो गलत है, सी ही मेरा जो है गलत मिल गया। चलिए अगला देखिए, कर रहा है इस तरह के मोड़ के ये बनाया गया है, तो इसको जब इधर से इधर खोलेंगे, इसको खोलेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर इस तरह से मिलेगा, यहाँ कटा हुआ इधर दब जाएगा, और जैसे ही फिर इसको खोलेंगे तो यहाँ पर एक दिल की आकृति जैसा चित्र मिलेगा। फिर यही चीज़ यहाँ आएगा, यहाँ आके जुड़ जाएगा, मतलब 4 होगा दिल, केवल 4 दिल, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पी क्यू भाई हैं, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, चलिए इसको हम लोग नीचे, हाँ ये रहा, पी और क्यू भाई हैं, आर और एस बहनें हैं, पी का पुत्र एस का भाई है, क्यू का आर से क्या संबंध है, ठीक है। तो जब पी और क्यू भाई है, आर और एस बहन है, तो यहाँ से देखते हैं पी का पुत्र एस हो गया, अब एस हो गया, पी का पुत्र एस हो गया, तो रिलेशन यहाँ से क्या बन जाएगा, चाचा का, क्यू का आर से क्या बन जाएगा, चाचा का। यदि किसी सांकेतिक भाषा में करें एस टी आर को लिखा जाता है इस तरह से, तो पूछ रहा है इसका क्या होगा। तो एस से टी हुआ, टी से भी हुआ, इसमें एक इसमें दो, आर से एस इसमें एक, ओ पी क्यू इसमें दो, एक प्लस दो, यही कर रहा है, ठीक है। तो स्टेबल को कर रहा है, तो एस में एक जोड़ेंगे एस टी, टी के बाद यू होना, टी के बाद
भी हो जाएगा, 2 जोड़ना है, फिर ए के बाद बी, तो टी भी बी, आपका 2 मिल गया टी भी बी। अब देख लेते हैं आगे, एक मिलाएंगे बस काम खत्म, पी क्यू आर, टी वी आर एम जी, ठीक है, आपका ए ऑप्शन। करे हवा का पक्षी से वही संबंध है, हवा कहाँ, हवा में कौन रहता है, पक्षी, तो पानी में कौन रहेगा, मछली। देखिए इस तरह का पानी को काला काला को ये कहा जाए, तो आइए सीधे क्वेश्चन पे कि आकाश को क्या कहेंगे, तो आकाश को बोलते हैं नीला, और नीला को क्या कहा जा रहा है, वर्षा। तो मतलब आंसर आपका हो जाएगा वर्षा। पूरा पढ़ने का टाइम हम लोग को बच जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि ओवर को इस तरह से लिखा जाता है, विजिट को तो शोर को, तो एस के जगह कौन सा यूज हुआ है, एस के जगह हुआ है क्रॉस। ओ की जगह कौन सा यूज हुआ है, आपका ये सिंबल। आर की जगह हुआ है ये वाला स्टार। ठीक, फिर आ जाइए, तो इस तरह से देखिए आपका एक बचा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फिर एक आपका बच गया यहाँ पर। देखिए 2 जो है यहाँ पर, ये बी ऑप्शन इसमें आपको मिल गया है। परसेंट आ जाएगा आपका, ई की जगह परसेंट है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, उषा उमा से छोटी है, नेहा सुमा से लंबी है। बस कुछ करना नहीं है, सेम सेम सेट करते चलेंगे। सुमा उस उमा से छोटी है, पहला बोला सुमा जो है वो आपका उमा से, सुमा सॉरी सुमा यहाँ लिखा हुआ, अच्छा एक सुधा भी है, तो देखिए सुमा जो है वो क्या कह रहा है, सुमा यू लिखते हैं, एक सुधा को डी कर देंगे, तो सुमा जो है वो कह रहा है कि सुमा हटाते हैं इसको, सुमा जो है, सुमा जो है वो आपका उमा से छोटी है, उमा से छोटी मतलब उमा बड़ी हो गई। नेहा सुमा से लंबी है, इससे भी लंबा कौन है, नेहा। नेहा क्या है, लंबी है, नेहा तरफ मुंह खोल दिए हैं। सुधा उषा से लंबी है, सुधा जो है उमा से लंबी है, उमा से लंबी कौन है, सुधा है। अब नेहा सुधा का रिलेशन देखते हैं क्या देता है, लेकिन हेमा से छोटी है, मतलब सबसे बड़ा इधर कौन आ जाएगा, हेमा। अब हमसे पूछ रहा है कि उमा नेहा से लंबी है। अब देखिए उमा जो है नेहा से लंबी है, माने सुमा के बीच में कौन घुस जाएगा, ये, तब जाकर नेहा से बड़ी होगी। अब पूछ रहा है सबसे लंबी कौन है, तो सबसे लंबा तो इधर आ गई, ये आ रही है हेमा, आपका हेमा हो जाएगा। हम देखिए करें नीचे दिए गए प्रश्न के संख्या श्रेणी एक दिया हुआ है, इसमें बताना है क्या है, 9 4 3, फिर 4 फिर 3, तो 4 जोड़ेंगे आपका 37 हो जाएगा। 4 3 4 3 चल रहा था। ये अगला है कि निम्नलिखित में शब्दकोश में व्यवस्थित किया जाए तो शब्द दूसरे स्थान पर कौन सा आएगा, तो पहले स्थान पर पहला तो आ जाएगा डी ई एफ वाला, डीफर हो जाएगा। अब दूसरे स्थान पे डी ई एल, एल के बाद एम आएगा, सबसे लास्ट में आ जाएगा ये। अब इन दोनों में देख लीजिए, एल और एल के बाद ई आ जाएगा दूसरा स्थान, ठीक है। ये हो जाएगा चौथा, ये हो जाएगा तीसरा, ये हो जाएगा पहला, और ये हो गया आपका दूसरा। चलिए नीचे दिए गए 4 अंकों में से 3 अंक किस प्रकार से समान है और एक समूह बनाते हैं, अलग बताना है इसमें कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर 126, देखिए सब क्यूब है, ये जो है 126 आपका 5 है, 25 5 125 में एक जोड़ दिया है, 216 होता है 6 का जिसमें एक जोड़ दिया है, 344 इसमें कोई भी नहीं है जो आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, और 512 जो होता है वो आपका 8 का होता है, 8 का क्यूब होता है, 512 में एक जोड़ा हुआ है, लेकिन इसमें 344 जो है वो किसी का क्यूब नहीं होता। अगला देखिए कर है नीचे दिए गए प्रश्न में 4 3 अक्षर समूह वर्णमाला के क्रम में स्थिति पर उसी क्रम में एवं एक जैसे देखना है कौन कौन सा है, तो एल एम एन, एल होता है 14 और ये होता है 12, मतलब -2 हो रहा है। भी और टी, बी हो गया 22, टी हो गया 20, इसमें भी -2 है। आर 18, पी 16, इसमें भी 2 है। जी 7 10, इसमें आपका 3 का अंतर हो जा रहा है, तो अलग कौन सा हो गया, डी। अगला देखिए कर है दिए गए में आपका इसमें बताना है, कर है कि इसमें सभी पुस्तकें फिक्सन है, ठीक है। पुस्तक जो है, पुस्तक, ये पुस्तक हो गया, ये क्या है, फिक्सन है। अब कर है कि सभी फिक्सन साइंस फिक्सन है, जितना भी फिक्सन है ये क्या है, साइंस फिक्सन है। अब कर है कि सभी साइंस फिक्सन क्या है, फिल्में हैं, ठीक है, फिल्म में घेर दिए, तो कर है कि सभी फिल्में फिक्सन हैं। चलिए यहाँ में
नहीं है, चूँकि फिक्सन, इस सभी फिल्में फिक्सन है, सभी फिल्में तो है नहीं, इसमें कुछ ही हैं। सभी साइंस फिक्शन पुस्तकें हैं, नहीं, इसमें भी थोड़ा सा पार्ट्स है, सभी नहीं है। सभी फिल्में पुस्तक हैं, नहीं, कोई भी अनुपालन नहीं कर रहा है ना, तो 1 2 3 कोई भी नहीं। चलिए अगला देखिए, कर है कि दिए गए में आपका कर है कथन और निष्कर्ष। पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा टेकन करेगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं डायरेक्ट निष्कर्ष और देखते हैं क्या निकलता है। पढ़ लीजिएगा, पढ़ के इसमें हल कर लेंगे। चलिए अगला देखते हैं। करें उस पद का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। तो B3 2 1 3, D7 4, ऐसे भी कर सकते हैं, या B के बाद D 2 6 8 तो 10, जे वाला होगा। जे आपका यही एक ही ऑप्शन ही तो ऐसे ही मिल गया। ठीक है, फिर देखेंगे इसमें 7 3 10 17 7 34 7 1, बिल्कुल आसान है ये। ठीक, अब देखिए उन संख्या का चयन कीजिए जो आपका आ सकता है। तो 4 2 6, इसमें आपका वो रिलेशन नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग रिलेशन इसमें क्या रहा है, तो देख रहे हैं आपका 4 दूनी का 8, अच्छा 2, यहाँ 3, यहाँ 4 का गुना, यहाँ फिर 5 का गुना आएगा। देखिए इसमें क्या किया है, 4 गुना 2 8 हो जाएगा, इसमें से -2 कर दिया। फिर यहाँ आपका 6 आया, 6 3 18, आपकी 3 से गुना किया, फिर इसमें 3 घटा दिया। इस बार 4 से गुना किया, 15 चौके 60, 4 घटा दिया। तो इसमें 5 से गुना करके 5 घटा देगा, तो 56 5 हो जाएगा, 6 5 30 और 15 3 18, 180 आपका 6 5 180 तो यहाँ आ जाएगा। अब 180 में क्या किया, तो 6 घटा के लिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 6 घटाएगा तो कितना हम लोग का आ जाएगा, सॉरी 280 हो जाएगा। 280 में 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 5 से गुना किए हैं, 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 275। 280 से 275 आ जाएगा। 5 से गुना करके 5 घटा लेना इसमें। चलिए अगला देखिए, कर रहा है कि दिए गए विकल्प में अक्षर समूह का चयन करिए और इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह बताना है। ठीक है, अब देखिए ए से क्या हो रहा है, ए से D 4 4 3 7 7 3 10, सब में 3 3 जोड़ा है। ई से E5 पे 8 8 3 11, के 11 पे होता है, N 14वें स्थान पे होता है, 3 3 जोड़ा है। तो यहाँ देखिए आपका G से J10 हो गया, तो 10 3 13 नंबर पे कौन सा होता, M। तो M आपका ऑप्शन में 2 है, एक ये और एक ये। अब N से 3 14 3 17, P 17, Q 17 होता है आपका, MQA हो गया। ठीक है चलिए, कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में तारा को 1600 लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में नारा को क्या लिखा जाएगा। देखिए तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख लेना है क्या, तो उसको स्थान। T होता है 20, A होता है 21, R 18 और ये होता है आपका 1। तारा का स्थान लिख लिए, तो इसको जोड़ेंगे 20 20 40, 40 को क्या करेंगे तो आएगा 1600, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 1600 मिला। उसी तरह से इसको सेट करना है हम लोगों को नारा को। तो N होता है 14 1, रिजर्व 18 और ये हो गया 1, मतलब कि 18 2 20 4 34 का स्क्वायर, 34 का स्क्वायर होता है 1156, 1156 क्लियर। अब देखिए कह रहा है कि जब संख्या 5 ऊपर फलक की हो तो निचले फलक पर क्या होगी। तो 5 जब 2 सतह पर दिखाई दे और इन 2 डिशों में जो नहीं दिखाई देगा वही उसका अपोजिट हो जाता है। तो 1 2 3 4 नहीं है आपका, 4 इसमें अपोजिट हो गया। ठीक है, बाकी संख्याएं दिख रही है। चलिए अगला देखिए, कर रहा है कि नीचे दिए गए आकृति के स्थान पर बताइए क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक एरो था, इसमें कितना हो जा रहा है 3 एरो, 3 के बाद इसमें हो गया 3 2 5, तो 5 के बाद कितना हो जाएगा 7। तो इसमें देखिए एक था, एक वाला तो एक रहा है, लेकिन एक इधर और एक इधर लग गया, एक रोटेशन मार लिया दाहिने तरफ, तो इसको भी एक रोटेशन मारेंगे दाहिने तरफ लाएंगे, एक में 4 हो जाएगा और एक में 3, तो 4 3 7 टोटल बी में है, बी आपका सही हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं, करें निश्चित कूट भाषा में रिजेक्ट को लिखा जाता है 57 और कूट भाषा में पॉइजन को किस तरह से लिखा जाएगा। तो फिर से वही बात, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग को पहले उसका स्थान लिखना है। तो R18 E5 J10 E5, फिर आपका C3 और T20 जोड़ेंगे, कितना हो गया, जोड़ने पे
61 आया, ठीक है। अब देखिए 61 की जगह क्या किया है, 57 आया है। तो इसमें आपका 4 कम किया, तो 4 किस लिए कम किया भाई, तो 1 2 3 4, 4 जो है देखेंगे इसमें कांस्टेंट है, 4 भावेल और कांस्टेंट जो है, 6 में आपका 4 कांस्टेंट है, इसलिए 4 कम कर दिया तो 57 आया। उसी तरह से इसको देख लीजिए पॉइजन में, तो पी को कीजिएगा 16, ओ होता है आपका 15, एस हो गया आपका 19, फिर आपका ओ हो गया, ओ आपका 15, सॉरी ओ हो गया आपका 15 और एन हो गया 14। इसको जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 16 15 19, 19 के बाद आपका छूट रहा है आई, आई जो है इसका नहीं लिए हैं, आई का 9 होता है, 9 जोड़ लेंगे और इसको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 8, 88। अब इसमें देख लीजिए कितना कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट इसमें पी एस और एन है, तो इसमें केवल 3 ही घटेगा, कितना आ जाएगा 85, बिल्कुल ऑप्शन में है, सही है हम लोगों का। आइए देखिए करें, दी गई आकृति में विषम जो है इसमें बताना है, विषम आकृति चुनना है। तो ये देखिए एक दूसरे का साइमेट्री है, जब इसको काटेंगे बीच से, चाहे इधर से काटे या इधर से, तो ये साइमेट्री बनेगा, लेकिन इसको काटने पर नहीं बनेगा। तो ए जो है वो आपका इसमें विषम है। इसमें देखिए आकृति बताना है, तो ये मिरर है, तो यहाँ पहले सबसे पहले शीर्ष इसका दिखाई देगा, तब मुंडी इधर आएगा और इधर डंटी आ जाएगा। इस तरह का कौन सा है, डंटी इधर मुंडी इधर, सी। क्लियर। चलिए इसमें बताना है कौन सा भरेगा, तो यहाँ पर तो एक वर्ग जैसा ये बनाएगा पहले, ठीक है। और उसके बाद देख रहे हैं हम लोग कि ऊपर जो है इधर त्रिभुज टाइप का बना रहा है, ये जो आकृति है बीच वाला एक त्रिभुज टाइप का होना चाहिए, ठीक। तो इधर देखिए त्रिभुज टाइप का, और ये कोना काटना चाहिए। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये कोना काटने वाली बात जो है एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है हमको, तो डी ऑप्शन, बाकी में तो ये कहीं नहीं कोना काट रहा है, ठीक है। चलिए ये भी मिल गया आसानी से। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अब हम लोग कर रहे हैं आपका इसमें कि कौन सा होगा, तो ये देखिए यहाँ से हाफ रोटेशन मार के, और ये हाफ रोटेशन पूरे घूम जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी हाफ रोटेशन घुमा देंगे तो ये सीधा सीधी हो जाएगा पूरे का पूरा, तो सीधा सीधी कर लेंगे, सीधा सीधी आपका सी ऑप्शन में है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। करें निम्नलिखित विकल्पों का विषम इसमें शब्द को चूज करना है, विषम इसमें कौन सी है। चलिए देखते हैं आपका निम्नलिखित में से दिए गए कौन सा विषम आएगा। तो रुपया, पाउंड, येन और मुद्रा, इसमें देखेंगे हम लोगों का कौन सा विषम आ रहा है। तो एक सारी चीज़ें क्या है, मुद्राएं के अंतर्गत है, रुपया भी एक मुद्रा है, पाउंड भी है, तो इसमें हमारा क्या है, मुद्रा विषम हो गया। अब देखिए करें प्लस का अर्थ जो है वो क्या है, माइनस, जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस लगाएंगे। फिर कह रहा है माइनस का अर्थ जो है वो गुणा है, तो माइनस का अर्थ गुणा, इसमें माइनस भी नहीं है। गुणा का अर्थ भागा है, जहाँ गुणा है वहाँ कर दिए भागा, ये खत्म। यहाँ भागा हो गया, भागा हो, भागा हो तथा भागा का अर्थ क्या है, प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ भी भागा है प्लस, तो इसको करेंगे एक हो जाएगा। अब एक और बीच में बच गया 2 + 1 + 2, कितना आ जाएगा, 2 2 4 1 5, आपका इसमें 5 जो है बिल्कुल सही हो जाएगी। अब देखिए दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या गिननी है, तो इसमें देखिए गिनने के लिए शॉर्टकट ट्रिक इसका आप लोगों को पता होगा, किसमें जो है अगर कट रहा है तो वो बीचों बीच काटता है, तो इसमें 1 और 2 लिख लेना है। 1 2 लिखेंगे कितना हो जाएगा, तो जोड़ देंगे, त्रिभुज गिना जाएगा। तो ई बड़े त्रिभुज में निकल गया 3। अब उसी तरह से देखेंगे इस शीर्ष में भाई ऐसे ही बहुत सारे खींचे गए हैं, यहाँ भी एक इस त्रिभुज में खींचा जाएगा कितना, तो इस त्रिभुज में आपका 2 खींचा गया, 1 और 2, तो इस तरह से और बढ़ जाएगा, 1 2 यहाँ बन जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ गिन लेंगे छोटा कोना कोनी, तो 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, 6 हो गया। 6 के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमारा इसमें देखेंगे, तो अब इस कोना को लेते हैं, तो ये दोनों में से एक एक तो गिन लिए हैं, तो 6 और 1 7, 1 8 और 1 9 हो जाएगा, ठीक। 9 के बाद एक बड़ा वाला ले लेते हैं 10, 10 के बाद ये ले लेते हैं 11, 11 के बाद हो जाएगा 12, 12 के बाद ये बड़ा 13, 13 के बाद ये बड़ा 14, 14 के बाद हम लोग और इधर बढ़ेंगे, तो इधर से ले लेंगे 15 और ये 16, 16 इसमें टोटल। अब तो 16 से ज़्यादा कुछ है भी नहीं कि हम लोग को ज़्यादा दिमाग लगाना है, 16 हमारी मिली कुल, ठीक है। चलिए अगला देखिए कर रहा है कि 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष,
यदि अध्यापक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। मतलब अब कितने आदमी हो गए, 31 आदमी हो गए, और 31 के अलावा औसत कितना था, 15। मतलब कि 16 साल तो इसमें बढ़ा ही बढ़ा, 15 हो जाएगा। तो कितना इनका उम्र हो गया, 35, और 5 1 6 46 साल। ठीक है, इनका उम्र कितना हो जाएगा, 46 साल। क्लियर है, बहुत ही आसान था। ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन वाला दिमाग लगा लेना है, ऐसे कैलकुलेशन करके भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अब ये है मैट्रिक्स वाला। इसमें देखिए मैट्रिक्स इस तरह से सजाना है, हमसे पूछ रहा है ऑर्गेन के, ऑर्गेन के लिए पूछ रहा है कौन सा इसमें हमारा सही है। अब देखिए ऑर्गेन के लिए चलेंगे तो वो हमारा किस में है, वो हमारा इस मैट्रिक्स में है, मैट्रिक्स 2 में। तो सबसे बड़ी बात कि इसमें मैट्रिक्स 5 से चालू हो रहा है, पहले छांट लेना हम लोग को। ठीक है, तो देखिए सब में पहला जो है वो 5 से बड़ा ही है। ठीक, शब्द को यहाँ लिख लेते हैं ताकि हम लोगों को दिखाई दे। ऑर्गेन है, कौन सा है, ऑर्गेन। अब मिलाते रहना है। वो देखिए, तो इसमें थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, तो हम लोग को फटाफट से देख लेना है कौन सा हो जाएगा। ऑर्गेन आपका इसमें 9803442258, ये जो है आपका दोनों बना रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ ये 150 क्वेश्चन का सेट समाप्त होता है। वीडियो पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, क्योंकि पहला सेट मैंने डाला है और ऐसे भी सेट डाला था लेकिन फुल लेंथ का नहीं था। तो कैसा लगा ये सेट हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगले सेट लेकर बहुत जल्द आपके समक्ष हाजिर होंगे। जय हिंद।